चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपको नहीं लग रहा दिन बहुत जल्दी गुजर रहे हैं? अभी मंडे आता है, फिर फ्राइडे आ जाता है, एक महीना शुरू होता है तो अगला महीना शुरू हो जाता है, और अब जैसा सा लग रहा है जैसे साल ही ख़त्म होने वाला है, या साल ख़त्म हो जाता है, साल शुरू होता है और साल ख़त्म हो जाता है। इतनी जल्दी वक्त गुजरने लगा है, जैसे वो नहीं आप फिल्मों में दिखाते हैं कि पहिया चला, छोटे बच्चे जवान हो गए, जवान लोग बुजुर्ग हो गए। ये क्या हो रहा है? ये वक्त इतनी तेज़ी से कैसे गुजर रहा है? बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, हम खुद यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते थे और अब हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। सो ये एक ख्वाब सा लगता है कि हाय ये कैसे पर लगा के वक्त उड़ गया। और मतलब मुझसे बहुत सारी माएँ रिलेट करेंगी कि हम वही माएँ थी जो छोटी सी बच्चियों की पोनी बनाया करती थी, और आज वो बच्चियाँ बड़ी बड़ी हैं, लंबे लंबे उनके बाल हैं, हमारे कद को भी क्रॉस कर गई हैं, लंबी लंबी बच्चियाँ हो गई हैं। सो ये टाइम जो है ना, ये कभी कभार बड़ी खुशियाँ लेकर आता है आपके सामने। अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना, ये माँ बाप के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी और खुशी कोई हो ही नहीं सकती। छोटे से बच्चे को बाइक पे लेकर घुमा करते थे, अब उसी बच्चे की बाइक के पीछे आप बैठकर पूरा शहर घूम रही होती हैं। घर में एक शोरो गुल होता था, मतलब कि अगर 3-4 बच्चे हैं आपके तो आप अपना कोई काम कर ही नहीं सकती थी। बच्चों ने कब्जा किया होता था हर शय पे, पूरा घर साफ करती थी आप, फिर फैला दिया करते थे। अब बच्चे, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई किस कमरे में बैठा है, खामोशी सी छा गई है। वो रौनक आप याद करती हैं कि उस वक्त बहुत सारे और काम होते थे, लेकिन इस वक्त वो रौनक चली जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर है उतना शोर नहीं कर रहे होते, मगर फिर भी ज़िंदगी का हर स्टेज अपने साथ एक्साइटमेंट लाता है। बच्चों को पालना, उनके स्कूल में एडमिशन्स कराना, फिर एडमिशन्स के बाद उनके लिए रिश्ते देखना, फिर उनकी नौकरियां तलाश होना, नए लोगों की फैमिली में शामिल होना, फिर उनके बच्चे होना, उनके बच्चों के साथ खेलना, उनके बच्चों के लिए घोड़ा बनना। ये ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस हैं, ये लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें आप अलग से एक चाहत आपको मिलती है, एक आपको तस्कीन मिलती है। पहले आप अपने आप को ग्रो करते हुए देख रहे होते हैं, फिर आप अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखते हैं। सो ये जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है ना, इससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, आप खुश भी होते हैं। अक्सर इन स्टेजेस में पहुंचते पहुंचते कभी कभार आप अपने प्यारों को खो भी देते हैं। सो ज़िंदगी एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि हम सब जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें फिर अपने आप की पर्सनालिटी में इतने चेंजेस नज़र आते हैं। एक सर्टेन एज पर हम अपनी पर्सनालिटी को कुछ और पाते हैं, फिर जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम अपने आप को कुछ और पा रहे होते हैं। हमारे लिए एक्साइटमेंट पहले किसी और चीज़ की होती है, एक मैच्योर एज के बाद हमारे पास एक्साइटमेंट किसी और चीज़ की हो जाती है। आप सब मुझसे मुत्तफिक होंगे। आज मेरे शो पे एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका काम सबको हंसाना, सबके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना था, और ये एक ऐसा टैलेंट होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं, मगर वो बहुत नेकियां कमाते हैं इस टैलेंट के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारे उदास चेहरों पर वो मुस्कुराहटें बिखेरते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये एक सदका जारिया से कम बात नहीं है। तो जी, आज जिस शख्सियत को मैं अपने शो पे बुलाने जा रही हूँ, उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियंस में, वन मैन शो जो करते हैं उनमें किया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लोग इनके काम को सराहते हैं। इनकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस उस्तादों के उस्ताद, और उसके बाद पीटीवी पे अपने पहले ही प्ले एक्सक्यूज़ मी बाबा से बहुत नाम कमाया। इनके प्रोग्राम्स में शामिल है वन मैन शो, सुन तो सही, कैसा, राजा के साथ, छुप छुपा के, जो कि 268 एपिसोड्स पे मबनी था, और ARY में आपने उनको काफ़ी और परफॉर्मेंसेस देते हुए देखा है।
आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात बड़े दिनों बाद हनीफ राजा और उनकी पूरी फैमिली से करवाऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वो पहिया घूमा और स्क्रीन की शक्ल चेंज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया आज हमारे पास कौन मौजूद है और मज़े की बात यह है कि वो आज अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे शो पे मौजूद हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हनीफ राजा विद अहमद राजा, बेटी उनकी इंशरा एंड हानी तौसीफ उनकी बहू। वेलकम टू द फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी हैं? एवरग्रीन हनीफ राजा। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंशरा हनीफ राजा साहब की बेटी, वेलकम टू द शो। प्लीज आइए बैठिए। ये आ गई हमारी बहू हानी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। आप लोग पहले कभी आए मेरे शो पे जब ये लोग छोटे थे तब आए? आए हैं। और वो एक समर कैंप लगा था आपके शो में। हाँ मुझे क्या, ठीक है और ना? इस वक्त तो ये लोग कितने छोटे छोटे से थे। काफी छोटे थे। Oh my इतने God! बड़े बड़े थे। बहुत छोटे छोटे थे और ये वक्त कैसे ऐसे गुजरता है अब। बस ऐसी है माशाल्लाह। और माशाल्लाह आप भी, और बल्कि आप निदा और ग्रूम हो गई हैं। Thank you, पहले भी ग्रूम थी और मजीद निखार आ गया। बहुत शुक्रिया। तो ये अल्लाह की रहमत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोनों में से बड़ा कौन है, बेटा के आप? हाँ, इंशरा या अहमद? अहमद। इंशरा छोटी है। सो और अगर हम यहाँ से शुरू करें, भाई आपके बारे में तो सब जानते हैं ना, जरा हम आपके बच्चों की बातें करें। जी बिल्कुल तो अहमद क्या करते हैं? मैं IBA से ग्रेजुएट किया है 2 अच्छा। साल पहले, और मेरा भी कंस्ट्रक्शन और इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है। ओह ग्रेट। और इंशरा क्या करती हैं? मैं फाइनल ईयर MBBS में हूँ। डॉक्टर बन रही हैं भाई? बन चुकी है ऑलमोस्ट। ओहो। माशाल्लाह। और किस में स्पेशलाइज करेंगी भाई? अभी तक मैंने थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट किया है कुछ फील्ड्स, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है इंटरनल मेडिसिन में, सो आई विल ओह माय परस्यू दैट। गॉड। तो भैया यहाँ तो फुल। हाँ, और बहू भी डॉक्टर हैं। ओहो हाँ। ओके माशाल्लाह। सो आप भी हानी? जी फाइनल ईयर में हूँ मैं भी। फाइनल ईयर में। तो क्या आपने बहू जो है यहीं कहीं से ढूंढी मेडिकल से? बेटी की दोस्त? हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि मेरा घर हॉस्पिटल बन रहा है। ओह माय गॉड, मतलब जबरदस्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इत्तेफाक है बस कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं बेटी को डॉक्टर बनाऊं। इत्तेफाक की बात यह है निदा कि मुझे खुद भी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो मैं इस तरह कर नहीं सका। अब वो एक लंबी स्टोरी है। मेरी मरहूमा वाइफ को भी डॉक्टर बनने अच्छा का मैं शौक था। उनके बारे में बात ये जी। करना चाहूंगी ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एज सच नहीं भी पता होगा जी हाँ। आपके फैंस को जी, जी। कि आपने कभी इतना जिक्र भी नहीं किया इस चीज़ का, और कभी उसके बाद मतलब जाहिर है आपका काम कॉमेडी से रिलेटेड था, तो आप वो रुख तो हम कभी देखते ही नहीं ना एक्टर्स का। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी दोनों बातों कितने का अरसे से लाइक उनका इंतकाल कब हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, ये हुआ ऐसे कि आपके पहले सवाल का जो पहला हिस्सा है कि क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। 2012 में उनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ उसका, और फिर वो ओवरी कैंसर था उसका, ओवेरियन कैंसर। तो वो ज़ाहिर है बहुत मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बड़ा पेनफुल पीरियड था वो। और मुझे बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह फेस करूं। लेकिन बस अल्लाह ताला। और ये लोग तो बहुत छोटे छोटे होंगे उस। बहुत ज़ाहिर है ये बात मैं है। O levels में था उस वक्त, क्लास 9 में। हाँ। और ये क्लास 7 में थी। में थी। ओह माय गॉड। तो सो कितने अरसे उन्होंने फाइट की कैंसर से? उन्होंने 6 साल फाइट की। 2012 में हुआ और 2018 तक वो फाइट करती रही। और बहुत वो हिम्मत वाली थी। अब मैं सोचता हूँ एक अजीब से ट्रांस में मैं वो सोच के इस सवाल के बाद चला गया हूँ। तो लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है। और इन 6 सालों में मैंने सबसे पहले मैंने कहा कि मैं अगर अपने आप को नहीं संभालूंगा तो इन दोनों को कौन संभालेगा? और इस आपके सवाल का दूसरा हिस्सा जो है कि मैंने कभी जिक्र नहीं किया। जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया निदा, देखिए असल में वैसे लोग जो टेलीविज़न पे आके इस तरह की कोई चीज़ बताते हैं, ख़ास तौर पर कोई एक्टर या कोई भी शोबिज़ पर्सनैलिटी आके बताएगी ना, सबसे पहले लोग ये समझते हैं कि इनको किसी इमदाद की ज़रूरत है। तो अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया।
और उनके नसीब से अता किया, मेरा फ़र्ज़ था और उसका हक़ था कि मैं जो हो सके उसके लिए करूं। मैंने जो टॉप 1 हॉस्पिटल्स थे मैंने इलाज करवाया और मैंने किसी से जिक्र नहीं किया, बल्कि मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुमने बताया ही नहीं। इवन बहरोज़ भाई, बहरोज़ अज़वारी साहब, जब डेथ का पता चला, उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा तूने कभी जिक्र नहीं किया। मैंने कहा इसलिए जिक्र नहीं किया कि कहीं लोग ये ना समझें कि इमदाद की ज़रूरत है, या वो लोग अच्छा, जो किसी का नाम इस्तेमाल करके जाके पैसे ले आते हैं। पैसे ले आते हैं। अच्छा, ये लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, तो उस वक्त आपने काम भी देखा, बच्चों को भी देखा, तो कैसे मैनेज किया ये सब चीज़ें? देखें, उसमें सबसे पहली बात, मैं ईमानदारी की बिल्कुल बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, मेरी वाइफ की, उन्होंने उस मतलब मेरे हौसले को बरकरार रखने में उसका बड़ा अमल दखल था। उसने कहा जो भी है अल्लाह के इख्तियार में, अब ये हो गया, मैं इसको फेस करूँगी, और वो हौसला देती थी हमें। विल पावर बहुत थी उनकी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग उन्होंने शुरू कर दी थी ऐसे, जैसे होता है ना इंडिपेंडेंट बच्चों को बनाना। हमारे यहाँ तो माएँ शादी के बाद तक भी स्पून फीड करी होती हैं बच्चों को। जी हाँ। सो वो क्या अम्मी ने आपकी ट्रेनिंग कि तुमने पूरा संभालना है, अब तुम लड़की हो घर में? नहीं, अम्मी ने पहले ही बता दिया था। शी वाज लाइक कि अब तुम्हें पता है कि बेटा ये चीज़ डायग्नोज हो गई है, तो ये छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो ऑब्वियसली शी स्टार्टेड काउंसलिंग अस। तो उस हिसाब से शुरू में ऑब्वियसली बहुत एक इमोशनल चीज़ थी, आपको फील होता है, बट उसके बाद उन्हें इतना प्रैक्टिकल हमें कर दिया था कि वी वर वेरी इंडिपेंडेंट। उसी वक्त उस दौरान हम हो गए, तुम्हें समझाई, सब समझाई बाहर की चीजें सारी, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बिजी होते होंगे तो वही देखती होंगी ना। उनकी जो माँ की ममता थी ना, उन्होंने काउंसलिंग तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन व्हेन शी वाज ऑन डेथ बेड, तो तब भी उनके अंदर ये होता था कि यार मेरे अंदर अगर थोड़ी सी भी एक ज़र्रा बराबर भी हिम्मत बचे तो मैं अपने बच्चों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बना लूँ, किसी मेड से ना बनवाऊँ। तो वो उनके अंदर एंड टाइम तक थी, तो वो चीज़ बहुत थी। मतलब उनके विल पावर का ये आलम था कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी का, जिस दिन उनको जाना होता था तो वो रात को खाना वाना बना के रख के जाती। तो वो मुझे ये टची चीज़ें जो हैं बस वो बहुत रुलाती थी, क्योंकि उनको पता था हमसे मेड हो या कोई भी उसके हाथ का खाया नहीं जाता, तो कहती मैं अपने बच्चों के लिए खुद बनाऊं। तो आप दोनों ने अब्बू को कैसे संभाला? अब्बू ने हमें संभाला। अब्बू ने तो आपको संभाला ना, एक दूसरे के लिए होते ना, लेकिन आप लोगों ने अब्बा को कैसे संभाला? बस अच्छे बच्चों की तरह एक्ट किया। हाँ। और तंग नहीं हम किया। लोगों ने बहुत प्रैक्टिकली लिया था इस चीज़ को। मतलब जब आप एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो उससे फाइट करना बहुत आसान हो जाता है। आसान तो नहीं होता, लेकिन आपको एक हौसला तैयार हो जाते हैं ना। हाँ, यू हैव दैट थिंग इन पापा ने भी ट्रेन जो है हम लोगों को इसी तरह किया था। जैसे आई रिमेम्बर कि व्हेन शी वाज ऑन डेथ बेड, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर टोल्ड अस कि आपके, जब उन्होंने कुछ टाइम लिमिट्स देते थे, टाइम फ्रेम्स बताते थे, तो एक दिन डॉक्टर बताने लगे कि 10 डेज रह गए। तो पापा ने मुझसे नहीं छुपाया, ही टोल्ड मी अबाउट इट। एंड व्हेन ही टोल्ड पापा द डॉक्टर कि आपके पास अब लेस देन 24 आवर्स हैं। 27वीं शब थी रमज़ान की, मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन उनकी, उस रात उनकी डेथ हुई है मम्मा की, 27वीं शब को। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बेटा आप ज़रा साइड पे जाओ, मुझे फादर से आपके बात करनी है। पापा ने कहा नहीं, ये अभी लाइफ में उसको बहुत कुछ देखना है, तो इससे छुपाओ नहीं, इसके सामने बोलो। अम्मी होती है ना, तो अम्मी जो है लड़कियां देखना या वो बच्चों के लिए, वो ये सब चीज़ें ज़्यादा अम्मी देखती होती है। बहुत ज़्यादा होता है। और अब माशाल्लाह आपके बेटे की शादी हुई, सो उनके लिए इस मुहिम पे कौन गया कि अब इसकी शादी करनी है? ये अच्छा, मैं बताऊं या ये लोग खुद ही बताएं? कोई भी बता दे। अच्छा, स्टार्ट करूं? आप स्टार्ट करें। ओके, आई थिंक कि जो भाई की शादी वाला पीरियड था ना, वो ऐसा था कि वी वर अ टीम। क्योंकि हमें पता था कि कोई एक बंदे का काम नहीं है, तो 3 लोग एक टीम की तरह काम करे थे और सबने एक दूसरे की बात मानी, सुना एक दूसरे को, तो बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एक प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसेस होता जब है। सोचते हैं कि अच्छा जी बेटे की शादी करनी है, अब तो फिर शादियों में भी लड़कियां अम्माएं ये करती हैं, बिल्कुल, शादियों में भी बहुत लड़कियां अच्छी देखती हैं, बात मिलाद की में जाती हैं, वहाँ पे भी देख रही होती है अच्छा किसकी बेटी हो, बाकायदा जो बच्चियां अच्छी लगती हैं उनसे पूछ अच्छा बेटा कहाँ से पढ़ी हो, ऐसी चीजें शुरू हो जाती है, वो अम्माएं कर रही होती। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी निदा। तो और फिर ये वाला काम तुम्हारी तरफ से शुरू हुआ? नहीं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। शी वाज माय क्लासमेट ओहो, बैक इन ए लेवल्स, तो मुझे अच्छी लगती थी ये। अच्छा, और फिर ये वाली क्लासमेट वाली बात भी तो अम्मा को ही बताते हैं ना सबसे पहले। हाँ, अम्मा को बताई। अब्बा को तो पता ही नहीं होती है ये सब चीजें। अम्मा को बताई थी। जब क्लासमेट्स थे हाँ। तो तब जो स्कूल है में होगे ना तुम लोग एक आई साथ? यूज्ड टू लाइक हर।
कॉलेज में, ए लेवल्स में। अच्छा, तो आई यूज्ड टू लाइक हर, लेकिन मैंने एक्सप्रेस नहीं किए थे अपनी फीलिंग्स। उस हाँ। वक्त कुछ नहीं था। हाँ भाई, तुम्हारे अब्बू भी अम्मी भी देख रहे नहीं, होंगे। मैं काफी दिन से मैं महसूस कर रहा था हाँ कि ये मतलब जो यूजुअली जिस तरह घर में होते थे ये, हाँ, उससे जरा कुछ मुख्तलिफ से हुए हैं और अपने मजनू ट्राई। नहीं, आजकल तो मजनू भी बड़ा चालाक है, ठीक है ना, खाना वाना पूरा खा रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से जरा मुझे इनकी जो रूटीन्स थी उसमें कुछ चेंज लगा, वो तो ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। हाँ। तो मैंने कहा यार फोन पे बात हो रही है, अब किसी मेल फ्रेंड से, और इसके सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, हाँ तो टोन में भी चेंज आ जाता है, इस तरह की जरा टोन हो जाती है ना। तो मैंने कहा यार ये अगर कुछ हो रहा है चलें ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको स्पेस दिया कि चलें ठीक है। एक दिन ये मेरे रूम में आए, हाँ। मेरा रूम इन्होंने आके अंदर बंद किया और मेरे रूम में एक इजी चेयर, वो रॉकिंग चेयर रखी है, अच्छा। उस पर ये बैठे और ये फिल्मी अंदाज में झूला झूलने लगे। और मैंने कहा यार कुछ है ये जो बाहर निकालना चाह रहा है, और मैं समझ गया क्या बात होगी। ये कहना है पापा मुझे आपसे एक बात करनी है, और मुझे पता था ये क्या बात करेगा, अंदाजा था, क्योंकि देखें माँ बाप ने अपनी औलाद को खुद पाला पोसा होता है ना, बचपन से उसकी रग रग से वाकिफ होते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा हाँ बोलो, फिर भी मैं सुनना चाह रहा था। मैंने कहा ऐसा ना हो ये कुछ और कहना चाह रहा हो, मैं कुछ और कहूँ। अच्छा, पैसों की बात मुझे पता था ये इसलिए नहीं करेगा कि इसके हाथ में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं, साथ ही साथ शेयर कर रहा होता है। तो इन्होंने कहा कि वो ऐसा ऐसा है, एक लड़की मुझे पसंद है और आप भी देख लें, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उस वक्त ये कहाँ तक पहुंचे थे, मतलब ए लेवल्स के बाद आगे? ये तो यही बताएंगे, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी डिटेल नहीं पूछी। कहाँ पहुंचे थे उस वक्त मैंने IBA से ग्रेजुएट कर लिया था, अच्छा। बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल भी हो गया था, कंस्ट्रक्शन में भी, इवेंट मैनेजमेंट में भी। ये तुमने क्विक सर्विस दिखाई 2 साल माशाल्लाह। IBA से ग्रेजुएट होने के बाद कहानी 2 की साल। वजह से तो क्विक सर्विस नहीं दिखाई, जल्दी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो तो रिश्ता मांगो। अच्छा, मैं समझा कि ये अपने इंस्टीट्यूट का IBA की कोई लड़की होगी शायद इस तरह, क्योंकि इसकी बहुत फ्रेंड्स हैं और अभी भी है सब, क्योंकि बड़ा सोशल है। अच्छा। इवन ये मुझसे ज्यादा सोशल है। लेकिन आपको नहीं लगा कि बच्चे ने जल्दी माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा मैंने हो कहा गया? ठीक है, अपने पैरों पे वो बच्चा अच्छा होता है जो अपने पैरों पे खड़ा होता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, वरना माँ बाप कहते हैं, इंस्पिरेशन। वरना माँ बाप कहते हैं अभी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो। मैं कहता हूँ तो क्या ईंटों पे खड़ा हुआ है? भाई पैरों पे ही तो खड़ा हुआ है ना। खैर, मैंने इनको एक बात बोली, इन्होंने तस्वीर दिखाई, मुझे ये बहुत अच्छी लगी हानि। मैंने कहा देखो भाई ये देखने में तो अच्छी है माशाल्लाह, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मिल लो एक दफ़ा, मिलने से जो है अलग पता चलता है। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि भाई उनकी मदर जो है वो चाहती हैं कि पहले मैं जाके मिलूं। मैंने कहा उनका हक है ये, पहले तुम जाके मिलो, और अगर वो तुम्हें अप्रूव करें या तुम्हें लगे तो फिर मुझे लेके जाना। हाँ हाँ। अच्छा, ये कोई समाज की दीवार नहीं ना ना, बिल्कुल बिल्कुल भी। चिल चिल अब्बा, चिल अब्बा, बिल्कुल। हाँ नहीं, तुम्हारे घर में कोई समाज की दीवार बना? नहीं, मेरी कोई family ये मतलब लाइक वो कहानी, मतलब ट्विस्ट नहीं आया कोई कहानी में? नहीं, इनकी मदर ने बस इतना कहा था कि मुझे लड़के से मिलवा दो, हाँ। और लेट मी सी हाँ। कि मुझे, मैं अप्रूव करती हूँ, फिर तुम्हारे फादर को बताऊंगी, हाँ। फिर उससे बोलना कि अपने घर वालों को ले और आए। कोई ऑब्जेक्शन तब आता जब कोई हनी थोड़ा सा जोर से बोलो ताकि सबको आवाज आए। कोई ऑब्जेक्शन या कोई ट्विस्ट तब आता जब पसंद नहीं आते हैं हमें। हाँ, अम्मी अब्बू पसंद दोनों आ को गए। पसंद आ गए थे, और अंकल सबसे ज्यादा पसंद आए थे। इन्होंने तो खूब हंसाया होगा आके, ऐसा लगा होगा कि पहली दफा मिले ही नहीं। ये है ना एक इनके Actually ऐसा ही हुआ था। अंदर, है ना? हाँ, पापा कंफर्टेबल कर देते हैं। कोई ना सब किसी से जैसे भी बातचीत में और वो सारा एकदम लगता है कि ऐसे तो पहली दफा तो मिले ही नहीं। ऐसे ही था। अच्छा, क्योंकि इस वजह देखे ना से निदा, तो आपने भी बहुत सारे प्लेस किए हैं माशाल्लाह, बहुत हाँ। अच्छी एक्ट्रेस भी हैं आप, तो आपको पता है कि वो जो हम ड्रामे के सीन्स देख रहे होते हैं या खुद हमने भी किए होते हैं प्लेस में, तो उसमें जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जब ये ओरिजिनल होती है ना तो उसमें बड़े टेंस होते हैं सब। हाँ 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 तो मैं जाके कंफर्टेबल किया। मैंने एक बात इनको अहमद को बोली थी। हाँ। अच्छा, इनको क्योंकि उसामा के नाम से भी जानते हैं, पहले मैं उसामा, अच्छा, हाँ, घर में अरे बोलते हाँ, थे। क्योंकि आपका प्रोडक्शन हाउस का नाम पहले उसामा प्रोडक्शन था, Yes, I जिससे remember. एयर वाइज से ही छुप छुपा के 9 साल चलाए। यस यस यस। जी जी। सो उसामा और अहमद दोनों ही नाम है। अब फिर अहमद भी कर दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। हाँ। उस निस्बत से मोहब्बत में हमने चेंज भी किया, कुछ वजूहात भी थी। अच्छा। एनीवे, तो मैंने कहा देखो बेटा ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मिलवाओ, ठीक है, और उसके बाद घर वालों से पहले तुम मिल के आ जाओ,
मैंने कहा घर वालों का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि सारी ज़िंदगी साथ खानदान जुड़ते हैं, दो शादी होती है। खानदान मिलते हैं आपस में। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उनका एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और उनका हम मिजाज होना, हम मिजाज 100% ना हो लेकिन किसी हद तक तो हो, ठीक है ना। और ऐसे ना हो जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या अगर वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ जब मैं इनकी फैमिली से मिला, इनकी अम्मी, तो पता चला कि बड़ी क्रॉनिक किस्म की मेरी फ़ैन है। ओहो ओए, ओए, ओए। तो वो भाभी हमारी जो इनकी मदर, उनको भाभी बोलता हूँ, अतिया भाभी, वो बड़ी अच्छी, बड़ी नाइस स्वीट खातून। इनके फादर बड़े अच्छे, बड़े अच्छी बात करने वाले, सिंपल और बहुत अच्छे। तो जब मैं मतलब पहली मुलाकात में होगी। हाँ, फिर मैंने इसको एक कोड वर्ड बताया हुआ था कि अगर मैं इनको डिनर पे इनवाइट करूं तो समझो अप्रूव। ठीक है ना। ये मुझे आज पता चला। तो जब वहाँ से उठने लगे तो इन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ़ डिनर हमें कराया और उसके बाद जब उठने लगे मैंने कहा अब आप लोग बताएं किस दिन आ रहे हैं डिनर पे। हाँ। तो इशारा यही इसी तरह होता है ना। बस फिर ये लोग आए और बात सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि दुनिया भर के जहाँ जहाँ एयरवाई माशाल्लाह ऑन एयर जाता है या यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, लोग समझें इस बात को कि भाई आप जो है ना एक दूसरे को कंफर्टेबल जोन दें। आप कोई ऐसा माहौल ना बना दें मुश्किल। मैंने इनकी अम्मी से, इनके फादर से कहा कि कोई रस्में, कोई तोहफे, ज़रूरत से ज़्यादा तोहफे ताइब, बल्कि मना करवाया इनकी अम्मी को। मैंने कहा बस कर दें ये। मैंने कहा इसलिए नहीं हनीफ भाई मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा आपकी ख्वाहिश है, लेकिन जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ला मुहाला एक तरह का वो कर्ज भी बन जाता है। ठीक है ना। तो मैं भी उतने ही दूंगा आपको कि जितना आप पे वो बोझ ये भी आप एक रिटर्न बात। कर सकें। हाँ। हालांकि हमारी नीयत ये नहीं होगी कि हम वापस लें। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना, हाँ। कि किसी के ऊपर इतना बोझ ना डालें कि वो बेचारा उसको वापस करते वक्त प्रॉब्लम है। हालांकि ना ब्रेक- उनके लिए मुश्किल था वापस करना, ना मेरे लिए मुश्किल था। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अब शादी की तैयारियां एक बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। अरे वाह। शादी की वीडियोस, तस्वीरें, ये वो एक मतलब ये एक फेज है। हाँ जी। कि बात हाँ हो गई, अब तो बेटा तैयारी शुरू। अब वो तैयारी किसने की, आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मजा आ रहा है इंट्रोडक्शन कराते हुए कि हनीफ राजा अपने बेटे, बहू, बेटी के साथ। अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये कहते हुए। माशाल्लाह 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 कि ये लोग छोटे छोटे थे, हमारे शो पे आए थे और अब यहाँ बहू के साथ शो पे आए। एक लेवल बढ़ गया आपका, सुसर हो गए, सुसर। और आपने इन दोनों की ना ये पेंटिंग्स का दोनों को शौक है। दोनों painting बेटा का। बेटी। क्योंकि मुझे भी शौक था। ओहो, स्केचेस भी बनाता था मैं। तो ये आपकी हॉबी। यस। तो नहीं, मैं तो प्रोफेशनली करता था पहले, डाइजेस्ट में स्केचेस भी मुझे बनाता नहीं था। पता। हाँ, वाकई। तो मैंने छुपा के रखा है। मैंने कहा सिर्फ निदा के शो में बताऊंगा। तो बच्चों में भी ये टैलेंट है ना, हाँ, तो sketching। वो आपके जो समर कैंप का एपिसोड था ना, हाँ। GMP आइलैंड नाम था उसका। ओ यस, ओ वाह यार, याद क्या है नाम था? गुड GMP मॉर्निंग आइलैंड। पाकिस्तान आइलैंड। हाँ, और उसमें साजिद हसन और उनके बेटे भी आए थे। हाँ, आई रिमेम्बर। और आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा वो लगाया सेट लगाया हुआ था। वो लेक वेक बनाई थी और हाँ, उसके हाँ, जरिए हम आते हैं बोट में बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल, वो नया नया उस वक्त वाकई ये इतने बड़े बड़े थे। वही वही। अच्छा, अब हमने पिछले सेगमेंट में मैंने लिंक दिया था शादी की तैयारियां। ये एक पूरा मतलब शादी की डेट फिक्स होने के बाद और ये सब चीजें होने के बाद एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि एक मार्का सर करना होता है तैयारी करना। तो अब ये जिम्मेदारी किसने उठाई थी तैयारी की? ये सबने मिलके किया था। इट वाज अ हाँ। टीम एफर्ट। और जो लड़के वालों की तरफ से लड़की को मिलती है वो बरी कहते हैं उसको। बरी। तो वो बरी बनाना, वो सब चीजें, वो किसकी जिम्मेदारी थी? अब अम्मी तो जिंदगी में ये सारा अम्मा उठाती हैं बर्डन, तो अब्बा को थी सेंस इतनी? सेंस बिल्कुल थी, लेकिन क्योंकि पापा जो है पब्लिक फिगर हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो अब कैसे कुर्तुबा मार्केट जाएंगे? ये कैसे गल्फ मार्केट जाके मार्केट बड़ी अच्छी ये वाली बेल दे दें जरा। वो डिपार्टमेंट इंशरा का था। हाँ। इंशरा अपनी फ्रेंड्स के साथ भी और एक आध दफ़ा अपनी जो मामू की बेटियां थी, जो कजन्स थी, उनके साथ मैं भी और- लेके गया हूँ। हाँ, ये भी लेकर गए हैं। और एक आध दफ़ा किसी मेरी भाभी के साथ, इस तरह मिलजुल के। लेकिन जाहिर है कि आजकल निदा टाइम नहीं है ना,
तो खुद सब कुछ करना होता है। करना सब कुछ होता है भाई। तो अब ये बताइए दर्जियों के सारा। हाँ इंशाल्लाह, चलो तुम बताओ कैसी तैयारी शुरू तो की? बेसिकली ये था कि हम लोगों ने इवेंट्स को जो है ऑब्वियसली उस हिसाब से डिवाइड कर दिया था कि आज माइयों के, आज बारात का, और मतलब आज कोशिश करते थे कि आज डिसाइड किया है ना तो कर लेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे हाँ, अपने आप को कि हाँ। ये नहीं वो नहीं। और ऑब्वियसली जब आपकी भाभी आ रही होती है तो अब यार लेकिन तुम तो मेडिकल कर रही हो, जी। उसमें कैसे टाइम निकाला लड़की? ये बात रोज बोलती थी कि हाँ। आपने अभी कब रख ली है, क्यों रख ली है अच्छा, शादी? मैं बहुत इस बात पे करती थी घर में कि क्या आपने इस टाइम पे कर लिया, लेकिन ये चीज़ अच्छी थी कि उस वक्त मेरे प्रॉफ्स नहीं थे। प्रॉफ्स अच्छा। है बेसिकली प्रोफेशनल एग्जाम्स, हाँ। तो अभी टाइम था मेरे पास कि चलो थोड़ा सा ज़ाया कर देते हैं। हाँ तो अगर फिर हम इंस्टा के लोगों ने- चक्कर में रहते शादी फिर पता नहीं 1-1.5 साल तक पूरा नहीं। इनकी पढ़ाई हर वक्त चल रही होती है, हर वक्त चल रही होती है। तैयारी के चक्कर में। अच्छा ये है। सुबह इस तरह तुमने बांटा कि भाई एक दिन मैंने जाना है और मैंने माइयों का मैं जोड़ा है। अपनी एक चेकलिस्ट बना लेती थी हाँ। कि मुझे ये करना है। और ये मैंने पढ़े लिखे बहुत- बच्चों का फायदा होता है। और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कि आज हाँ। ये करना है, आज जूते वाले का काम है, आज कपड़े वाले का काम है, आज इसका काम है। और ऑब्वियसली जब उनकी साइजिंग का इशू होता था तो अक्सर ऐसा होता है कि हानि को भी हम पिक कर लेते थे कि अच्छा यार तुम्हारी ड्रेस का है ना, Usually- तो आज हम कर लेते हैं। हानि को वो पिक करके ले जाता था मैं भी। हाँ। इंशरा भी अपनी यूनिवर्सिटी से आ जाती थी। हाँ। मैं अपना बिजनेस तो से हम टाइम एक निकाल के मीटअप कर लेते पॉइंट थे। रख लेते Oh थे कि good. यहाँ पे आना है। इन और दोनों हम ने कर एक लेते चीज थे। अच्छी की कि जब ये मेरे साथ जाते थे इनको हाँ। पता था कि ये इतना ही टाइम है इसके पास, इसको भी ये- अपना काम करना है। तो ये विंडो शॉपिंग में चीजें जाया नहीं करते, थोड़ा से प्रेशर में होते थे ये लोग। हाँ, और ये दोनों आपस में गॉसिप भी कर रहे होते थे यार, कि इसके हमारे हम साथ लोग एक तो ज्यादा चलता घूम नहीं फिरता ना सकते, टाइम अलार्म टाइमर चल रहा होता था, अलार्म क्लॉक जिसको आप कहेंगे कि बस हो गया ना, कितना कर रहे होते वरना- तुम लोग अकेले ज्यादा एंजॉय करते थे कि हम अकेले लोग- Exactly. शुरू में इन्होंने टाइम जाया किया है सारा। हाँ कुछ 2 दिन 3 दिन ऐसे थे कि ये लोग आए क्या किया, तो वार्म यार, अप होता है ना, समझ आपको नहीं नहीं पता। आया ले लिया। खवातीन को वार्म अप चाहिए शॉपिंग के लिए, 1-2 दफा निकलेंगी, दुकानें देखेंगी फिर जाके। हाँ, ये क्या चक्कर होता है, वो वार्म अप में ही तो हाँ। 6-7 घंटे लग जाते हैं ना। हाँ मतलब भाई लेटेस्ट डिजाइन कौन से हैं, मार्केट में क्या कपड़ा Exactly. चल रहा आप है, देखेंगे तो आपका माइंड बनता है ना कि चल क्या रहा है आज। और घर में पहली पहली शादी है उसको Exactly. बेचारी को क्या पता। हाँ बिल्कुल। क्या लेना है? और दूसरी बात ये थी ना निदा के मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो खड़ूस किस्म के लोग नहीं होते हाँ जो हर बात में कोई ना कोई पंगा निकालते हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा है वो जो जिनके बच्चों की शादियां हो रही होती हैं उनके घर में कोई एक आध आदमी ऐसा होता है हाँ। जो खामा का पंगा निकालता है। भाई रिश्तेदार खाना, ना मतलब। हाँ खाना यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है ना, अरे भाई वहाँ होने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बिल्कुल सॉफ्टली सारी लिबर्टी दी इनको। हाँ मैंने कहा देखो भाई, ज्वेलरी उसने यूज करनी है और ज्वेलरी भी हमारी एयरवाइज ज्वेलर्स वाली ज्वेलरी थी, बेहतरीन। हाँ सीरियसली। हाँ सीरियसली सदर से हमने परचेज की क्योंकि पहले भी लेते रहे हैं। हाँ। ठीक है ना, तो ज़ेबुनिसा स्ट्रीट वाला जो आउटलेट है, वहीं गए हम और मैंने एक बात बोली, वहां से वीडियो बना के हानि को भेजी। हाँ इसको पसंद नहीं आई। अच्छा ठीक है ना, अहमद ने अलग जाके खुसर पुसर कर रहे थे। फिर इसने कहा कि वो पापा थोड़ा सा डर भी रहा था मुझसे हाँ कि 3 घंटे लग चुके हैं, वो उसको समझ में नहीं आ रही है। हाँ थोड़ी देर मुझे जरा कोफ्त हुई कि यार कब से निकले हुए पहुंचे हैं और ये तैयारी हो रही है गर्मियों में। अच्छा ठीक है ना, फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार यूज उसने किया। पहने उसने हाँ। ठीक है ना, हम पैसे भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम वो उसके काम में भी नहीं आए, उसकी पसंद। मैंने कहा ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, वो सब उसकी पसंद के लिए। ये आपकी कितनी अच्छी बात है। मैं यहाँ एक बात कोट करना चाहूँगी। मेरे एक रिश्तेदार, उन्होंने मतलब सुसर ये करते हुए अच्छे नहीं लगते चीज़ें, उन्होंने उस लड़की को कहा भाई शादी के दिन तो गुलाबी जोड़ा पहनेगी। जबरदस्ती। हाँ और लाल पहनना है तो वो वलीमे के दिन पहनेगी। अच्छा। उस लड़की का, मैं मेरी कजन थी, वो उसने कहा मुझे तो शादी के दिन लाल जोड़ा पहनना। हाय हाय, और नहीं भाई, हमारे खानदान में तो गुलाबी पहनती है लड़की। ये क्या बात हुई। तो वो सुसर के कहने पे उस बेचारी ने पिंक कपड़े पहने शादी वाले दिन, और वलीमे वाले दिन किसको लाल जोड़ा पहनेंगे। और नहीं, मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कलर सास और बहू का तो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, हाँ लेकिन जी। ससुर और बहू की तो बड़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए हाँ। दूसरी बात ये ना निदा कि मेरा बिलीव ये है कि आप किसी की बेटी को लेकर अगर आ रहे हैं हाँ तो आप उसको बहू नहीं बेटी समझें अपनी। हाँ। क्योंकि आपकी बेटी भी तो कहीं जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो वाइस वर्सा है। ठीक है ना, बिल्कुल। आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपकी औलाद के साथ भी होगा, और अगर बेटी ना भी हो आपकी हाँ। और तो किसी और की बेटी आ रही है, उसको अपने बच्चों की तरह कंफर्ट समझें। लेवल आप देंगे तो ठीक वो है। इज्जत देंगे, प्यार देंगे तो अब मिलेगा। मैं यहाँ एक बात ऐड करूंगा कि अगर
मेरी मिसेज इन दोनों की मदर अगर वो हयात होती वो इस मिजाज की थी कि वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती इसको। वो तो बहुत एक्साइटेड रहती थी, मुझे बोलती थी, कहती थी बहू आ जाए मेरी, फिर तो हम दोनों टीम अप करके तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें तंग करेंगे। और उसका तो बस नहीं चलता था, ये गोद में था इसको और वही तो मैं, अच्छा अभी मुझे पहले तो पता नहीं था ना कि आप लोगों की जब पसंद की हुई है, तो मैंने कहा छोटी सी उम्र में क्यों कर दी, जल्दी से बच्चे की शादी क्यों कर दी। ये सोशल मीडिया पे किसी ने लिख भी दिया शरारत के तौर पर कि हनीफ राजा ने अपने बालिग होते ही उसकी शादी कर दी। ओ मेरे बेटे की मंगनी नहीं हुई भाई। तो सोशल मीडिया वाले करते क्या है, पता नहीं निदा को क्या जल्दी। पिक्चर्स वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, वो मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, हम लोग बहुत हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सारे कमेंट। वो कोई 10-15 लोगों ने। आपकी भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मेरी शादी मुनासिब वक्त पे ही हुई थी। मेरी हुई है 95 में। हाँ। और वो मुनासिब टाइम था, तो मैं इसको शुरू से कहता था, मैं बच्चों को देखें समझाना जरूर चाहिए, बाकी उस वक्त क्या हालात व वाकयात हैं वो तो आप कुछ कह नहीं सकते ना। मैं जब इसको मैं समझाता था, मैं कहता था कि देखो जल्दी शादी करोगे ना, एक तो तुम शादी को एंजॉय करोगे, अपनी वाइफ की जो तुम्हारी वो एक कंपनी होगी उसको एंजॉय करोगे, फिर देखे ना एक ये स्ट्रगल तो होती रहती है साथ में, वो तो वो शादी के इंसान खराफात से भी बचता है। बिल्कुल। एक जगह फोकस होके ना वो अपना काम करता है। मैंने कहा जो भी करोगे तो शादी जल्दी करना, ताकि फिर जब तुम्हारी औलाद होगी तो तुम भी जवान होगे, बच्चे भी जवान होंगे। अब ये शादी हुई। इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी जवान हूँ, ठीक है ना। जब ये वायरल हुई ना, कितने लोगों ने कहा कि आपके बेटे की शादी। मैंने कहा यार मेरे बेटे की क्या शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं अब मतलब इतना बड़ा है आपका बेटा। मैंने कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कोई छोटा सा नहीं हूँ, वो तो अल्लाह का करम है कि मैंने अपने आप को यंग रखा हुआ है। अच्छा अब हम तैयारी के बाद जो है आगे बढ़ रहे हैं जरा इवेंट्स पर, ठीक है ना। अब होता है मेहंदी, ये वो, अब वो तो एक अलग तैयारी होती है ना, मेडलेज होते हैं मेहंदी में, वो पूरी तैयारी। वो किया था ना, इनसे पूछे हानि से, इसकी फैमिली में बहुत कजन्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। कौन जीता मुकाबले में? मुकाबला नहीं था, वो होता है ना मेहंदियों में। अच्छा हम लड़के वालों की टीम, लड़की वालों की हमारी 2 मेहंदियां हुई हैं टोटल, हमारे 5 इवेंट्स। तो 2 ही होती हैं मेहंदियां? नहीं, कंबाइन भी कर लेते हैं। तो टोटल 5 इवेंट्स हुए हमारे। निकाह हमने मस्जिद में करके फिर इनके घर गए थे। प्लानर हो तो तुमने खुद ही प्लानिंग की। और 2 मेहंदियां हुई हैं फिर बारात। और हमने बहुत आपको वलीमे में खास तौर पर निदा आपको बड़ा मिस किया। मैं थी नहीं चाहे, आप कराची में नहीं थी, ठीक है ना। और सैटरडे था आपका शो, तो होता नहीं है। आपने यकीनन, मैंने कहा हाँ, मुझे काजिम पाशा साहब जो कि फादर हैं निदा पाशा के और हमारे बड़े प्यारे भाई, बड़े भाई और उस्ताद हैं पीटीवी के ज़माने से, तो उन्होंने बताया कि यार ये मजबूरी है। तो हमने बड़ा निदा को मिस किया। मिस हो गई। चलो तुम्हारी वाले में आऊंगी इंशाल्लाह। अभी एक घर की शादी बाकी है। क्या बता रही थी आप? हाँ मैं पूछ रही थी कि मेहंदी की जो ये है तैयारियां, मेडलेस होते हैं आजकल तो बड़ी वो होती है, सो वो तुम लोगों को कब टाइम मिलता था करने? वो प्रैक्टिस रानी को बताने देना। मेरे घर में तो टाइम ही टाइम था हमारे पास। मेरी अम्मी को बहुत शौक है शॉपिंग करने का। अच्छा। हम लोग 6 महीने पहले से शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा। और एक चीज भी लेने जाते थे क्योंकि शौक होता था हमें जाने का, मजा आता था हमें। और वो एक सूट 3 दफा लेने जाती है। नहीं, शर्ट अलग, ट्राउजर अलग, दुपट्टा अलग। ऐसा होता है वैसे। डाई करने के लिए देना है, फिर दुपट्टा बनवाना है, जाना पड़ता है बहुत बार। फिर और मेहंदियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कंपटीशन हो रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था लड़के वाले कौन है और लड़की वाले साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। दिखाए ना जरा एंजॉयमेंट तो दिखाए ना, मेहंदी की दिखाए क्लिप्स। ये देखें ना, ये मेहंदी है। हाँ, दूल्हा सबसे ज्यादा खुद नाच रहा है। ये फायदा है ना बच्चे की पसंद का ख्याल जब माँ बाप रखते हैं। एंजॉय किया तुम लोगों ने शादी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत और गेस्ट ने भी बहुत एंजॉय किया। सारे गेस्ट बहुत एंजॉय किया। वाओ। मैंने पानी के लिए ऑर्डर किया तो पानी आया ही नहीं, पता चला कि वो वेटर भी नाच रहा है साथ। ये मेहंदी की वीडियो है। ये फर्स्ट मेहंदी है। अच्छा ये लड़कों वालों वाली मेहंदी है हमारी। अच्छा अच्छा। और इन लोगों वाली, और ये वाली? ये सेकंड मेहंदी। ये सेकंड मेहंदी है। ये दूल्हा गिरफ्तार हुआ हुआ ऐसा लग रहा है। ये अपनी बहन ने गिरफ्तार कर लिया था हाथ पकड़ के। ये होता है ना भाई। ओह माय गॉड। तो इवेंट खुद प्लान किए थे सारे? इवेंट खुद प्लान किए। अपने फायदा हुआ होगा तुम्हें, तो सब पता होगा कौन सी चीज कितना भाव है, कौन सा हॉल कितने का होता है, ये सब तो तुम्हें फायदा हुआ। नहीं, काजिम भाई ने बताया होगा ना, वो तो शरीक होकर गए थे वहां से, वलीमे से।
हमारी अपनी बातें खत्म ही नहीं होती। नहीं, लेकिन उनको- आपके खाने की तारीफ, शादी के खाने, वलीमे के खाने की नादिया खान करके गई थी। कह रही है क्या खाना था, कितना मजे का खाना उसने तो था। व्लॉग बनाया नादिया खान ने, और हाँ। उसके 2-3 लाख एकदम व्यूज हो गए, और उससे फायदा तो हुआ कि सबको पता चला, मुबारकबाद दी। नुकसान ये हुआ कि जिनको नहीं बुला सके थे, हमें क्यों नहीं बुलाया? कसम से इतने लोगों ने शिकवा किया, मैं क्या करूं, हाँ। शर्मिंदगी भी हो रही थी। बस वही वाली चीज है ना, कोई ना बस कोई आया। बहाना तो करना था। ये पिक्चर्स है, ये मेहंदी की है? ये मेहंदी कौन की सी है, वाली? second मेहंदी। सेकंड में कितने अच्छा तुम्हारे जोड़ा है। ये जोड़ा तुम किसने डिजाइन किया, मतलब लाइक ये कैसे? मैंने खुद ही? ने। भाई अम्मी के साथ गई जी। 3 दफा। अल्लाह, कितने अच्छे कलर्स लग रहे हैं ना वो मेहंदी के। ये तुम्हारी ये दोस्त हैं? ये मेरी फ्रेंड अहमद है। की फ्रेंड। अच्छा, ये आपकी फ्रेंड्स। देखे ना, Colourful event सब है। उदास हैं। ओए ओए। और तुमने अपने कपड़े कैसे क्या बनवाए, कैसे सोचा कि येलो? मैंने भी खुद डिजाइन किया था, लेकिन हाँ। थोड़ा सा सजेशन ले लिया था कि क्या करना क्या चाहिए, कुछ पहनना स्टिच चाहिए। करवा लिया, कुछ रेडीमेड आपने कर लिया। हाँ, तो ये था बेटियों को तो अक्सर ही होता है ना, अब्बा को दिखा दिया, सुनो ये देखे ना, ये अच्छा लग रहा है। बहुत दिखा किया दीजिए था, मुझे। ये बहुत किया है। मैं फिल्म देख रहा हूँ तो ये रोके रोके रोके, ये देखें, ये पापा ये ठीक है, मैंने कहा हाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, ऐसा कर लो, वैसा सही कर लो। सजेशंस देते थे तुम्हें ये? अच्छे देते थे, हाँ। अच्छे देते थे। वो होता है ना अभी भी करती है। आज भी किया है। दिखता है। हाँ। हाँ, वो इसलिए कि ये असल में बस ये माशाल्लाह जब चीजें ज्यादा होती हैं ना सामने तो बच्चियां कंफ्यूज होती हैं। ऑप्शन। हाँ, कि ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है। हाँ। वो जमाने अच्छे तो थे। मशवरे अच्छे देते हैं अबू? हाँ, मशवरे अच्छे देते हाँ, हैं। जो सही बात। पहले मेरे पास आती है, अच्छा। ये कर लूं, हाँ। मैं कहता हूँ हाँ सही है। फिर जब 2-3 ऑप्शन लाती है, मैं सबको कह देता हूँ हाँ सब अच्छा लग रहा है। कहती है तुम तो छोड़ ही दो, पापा से पूछूंगी, तुम तो जान छुड़ा दो। अहमद बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, या फिर देखा? जान छुड़ाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तुम्हारे साथ भी यही सीन बिल्कुल है, ऐसे ही मतलब है। नई नवेली दुल्हन से को भी नहीं मशवरे इंसान मिलते। 2 ऑप्शंस दे, 3 ऑप्शंस दे, वो समझ आता है। आप पूरी कबर्ड खोल के बोलोगे इसमें से कौन सा पहन लो, कुछ भी पहन लो भाई। हाँ। वही तो दिखाएं भाई आगे। ये वो रस्म हो रही थी। अच्छा भाई, अब ये भी तो होता है ना, मेहंदी सजा के लेके जाना, ये वो किसने जिम्मेदारी संभाली थी? वो हम लोग सबने कजिन्स से मिलकर कजन्स किया में ना, था। ये कितना हाँ, उस वक्त वो ब्लेसिंग जो होते हैं कजन्स। इसकी मामू कजन्स जो थी ना बच्चियां, और मेरे फ्रेंड्स ने भी हेल्प की। वो देखे ना, कवाली भी हो रही थी, और हाँ। कवाली में खूब नोट वोट भी लुटाए जा रहे हैं। हाँ। हैं? ओए और- कितनी प्यारी तस्वीर है। ओह माय गॉड, ये अच्छी है, कितनी अच्छी good, क्यूट। good one. यही तो लाइवलीनेस होती है ना। अच्छा, फीलिंग्स है आप लोगों की पिक्चर्स में, ये एक मुझे हाँ। बड़ी खास बात लग रही है, जो फोटोग्राफर ने फीलिंग्स कैप्चर की हैं, हंसते हुए, गाल पकड़ते हुए, वो ये बड़े मजे की चीजें होती हैं, लुटी डालते हुए, मायू भंगड़ा वाले दिन डालते तो अपनी पिक्चर्स देने का होश ही नहीं था, हम लोगों ने इतना डांस किया है। हुए। अच्छा, अब ये दूसरी वाली मेहंदी। ये इनकी दूसरी से first मुराद वाली है। अहमद लड़की की वालों की। नहीं, ये हमारी ये वाली हमारी है। वाली है। अच्छा, जो हमारी अहमद वाली थी, लड़के वालों की। लड़की वालों के ऊपर उसमें वो ग्रीन वो तुम लोगों ने प्रिंट दोनों ने पर्पल, तुम लोगों ने ये तय किया था कि हम दोनों नहीं तय नहीं किया था, ये ट्विनिंग हो गई थी, इत्तेफाक से हो coincidence गया। था। ओह, इस मेहंदी का तो ड्रेस भी नहीं था, क्योंकि ये जल्दी में सेट की गई थी। अच्छा, मेहंदी। अच्छा। जी। फिर एक मेरे पास जहेज का सूट था, वो मैंने पहन लिया था। ओके ओके ओके। कितने मजे की ये यादें होती हैं भाई। ओए होए, आपने भी एंजॉय किया ओ, बहुत। या जिम्मेदारियों में लगे नहीं रहे? नहीं, जिम्मेदारी क्या, वो हाँ। बस कुछ चीजें लाइन अप करनी थी, उनको देखा। हाँ। उसके बाद बच्चों के साथ साथ एंजॉयमेंट होती रही, enjoy। और उनको भी वो करते रहे। हाँ। देखते रहे कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ। कहाँ से तुमने मेहंदी का मेकअप कहाँ से कराया था? जो फर्स्ट डे था वो तो मैंने खुद ही कर खुद ही लिया कर था। लिया था। सेकंड डे मैंने रिदा फातिमा से करवाया था। अच्छा अच्छा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर शादी, वलीमा और भी तो इवेंट्स होते हैं शादी में, वो सारी चीजें उसको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितना अजीब सा लग रहा है ना कि अभी हम कोई प्रैंक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इस वक्त सिर्फ नेचुरल बातें हो रही हैं। और प्रैंक्स जो सब पूरी दुनिया कर रही है इस वक्त, इन्होंने ही पाकिस्तान नकल कर रहे हैं, बल्कि छाप रहे हैं। सबसे पहले, खैर है, अच्छी चीजों को ही छापा जाता है। आपने शुरुआत कर दी, आप सब फायदा उठा रहे। बिल्कुल ऐसा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह आपकी मुलाकात हो रही है हनीफ राजा की फैमिली से, और यहाँ क्योंकि न्यूली वेड कपल हमारे पास यहाँ मौजूद है, उनकी नई नई शादी हुई है इनके बेटे की, तो ज़ाहिर है हम उनकी पिक्चर्स, उनकी खुशियाँ शेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो, लोगों को, हमारे लोगों को बहुत पसंद है कि जिनके वो फैंस हैं उनकी फैमिली के बारे में जाने। और आप इतना ओपनली इतनी चीज़ें डिस्कस करते नहीं हैं, इतना इंटरव्यूज़ बड़े कम देते हैं आप। बहुत कम। इंटरव्यूज़ लिए तो बहुत हैं,
आपने ज़िंदगी में, लेकिन अपने इतने इंटरव्यूज़ देते नहीं हैं, तो मैंने कहा आज मौका है कि हम डिस्कवर करें कि इतने प्यारे बच्चे जो छोटे छोटे होते थे हमारे पास समर कैंप पे आए थे, अब वो माशाल्लाह शादीशुदा हो चुका है। इंशरा और अहमद राजा। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वैसे ड्रामा श्रामों में आने का शौक नहीं? है, मुझे हाँ। ऑफर भी आई थी अभी। अच्छा, लेकिन शादी की डेट्स थी। आपने कहा सॉरी मेरी तो शादी है मैं तो सीरियल नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बोला था, कह रहे हैं हम फ्लेक्सिबल कर देते हैं, लेकिन कुछ फिक्स डेट्स थी, क्योंकि मेरा सेकंड लीड रोल था। अच्छा, डेब्यू होना था तो सेकंड लीड रोल दिया था उन्होंने, तो जो लीड एक्टर्स थे उनकी डेट्स बहुत पहले से लॉक हुई हुई थी ओह, और काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, उससे ऑफर आई थी। ओके ओके। तो आई टोल्ड तो आगे चल के इरादा है इंशाल्लाह। तो बेगम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। आप दूसरों से रोमांटिक जुमले कैसे बोलेंगे? ये तो आप डायरेक्ट उनसे ही सवाल कर रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है फुल ना? ट्रस्ट है। ओह मैं माशाल्लाह। स्कूल लाइफ से स्कूल, कॉलेज, Acting यूनिवर्सिटी तो थिएटर करता आ रहा ओह। हूँ। बीकन हाउस में, IBA में, अच्छा। लाइसियम में, तो हर जगह मैंने थिएटर किया है। तो इसलिए अब और कॉन्फिडेंस है बिल्कुल। हर साल 1 या 2 ड्रामे करता तभी तो इतने था। कॉन्फिडेंटली ये लोग बात कर रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ। तो अक्सर कभी कभार सेलिब्रिटीज के बच्चे थोड़े से शर्मीले होते हैं ना, सो वो वाली चीज है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। आहा, अहमद राजा की दुल्हन, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है दुपट्टों पे लिखा हुआ है कढ़ाई ना? और ये लिखा बनवाया हुआ। किसने था दुपट्टा? ये बनवाया किसने ना? चलो क्रेडिट तो दो। क्रेडिट तो दो। जबरदस्त। अच्छा, लोग ये समझ रहे होंगे जिनको नजर आ रहा है कि शायद वो अहमद राजा की दुल्हन ग्राफिक से लिखा हुआ है, ये बताएं नहीं आप। नहीं, आजकल तो ट्रेंड सबको पता है, दुपट्टों पे ऐसी कढ़ाइयाँ होती हैं भाई। पापा ही, हम जेंट्स को ही नहीं पता होता, लेडीज हमें पता है, सबको पता है अभी। अच्छा भैया आगे दिखाइए, निकाह का तुमने कहाँ से मेकअप करवाया था? निकाह पे रिदा फातिमा। वरीदा फातिमा। अच्छा हुआ है मेकअप, है ना? ये जब हम मस्जिद में निकाह हुआ था, हाँ। इससे पहले वाली जो ये पिक्चर हमारे थी, घर की है। ये तो घर। इनके घर में एंटर हो रहे थे तो जब कैसे तुमने सोचा कि कहाँ से मैं मेकअप करूँ, किससे मशवरा किया? मेरी बहन, हाँ। उसको बहुत शौक है मेकअप का, देखती भी रहती है सारे मेकअप आर्टिस्ट अच्छे वाले, उसको हाँ, पता है। हाँ। मैंने उसी के सजेशन पे गई रिदा इंस्टा पे फातिमा। देखी तुमने और जी, जिस तस्वीरें हाँ, और ये वो। उनका मैंने पूरा पेज देखा रिदा हाँ। फातिमा का। उनका सिर्फ मेकअप सैलून क्योंकि है बच्चियों और को कुछ समझ भी नहीं आता ना कि कहाँ से अपना इतने अहम दिन का मेकअप वगैरह कराएं, तो बच्चियों को बड़ा रिसर्च करनी पड़ती है। तो तुमने रिसर्च की? रिसर्च की थी बहुत। उसके बाद मैंने उनका निकाह पे ट्राई किया, फिर मैंने दोनों दिन तो तुम्हें उनसे- अच्छा लगा? तो तुमने बहुत फिर- अच्छा लगा था मुझे। और तुम भी सैलून गई किसी नहीं, एक मैं event? हर इवेंट पे नहीं गई। मैंने बारात और वलीमे का जो है सैलून से लिया था। हाँ। बाकी तो मैंने खुद किया तुम था। कहाँ से तैयार हुई थी? बारात वाले दिन सारा सैलून से किया था मैंने, ठीक है। और क्योंकि वो करीब है तो हाँ। इजी हो जाता है। और बाकी वलीमे का हम दोनों का पैकेज था नबीलास पे, तो अच्छा। we did it हाँ, from तो there. वलीमा आप दोनों, वलीमा जो है वो साथ- नबीला से नबीला तैयार से। हुई। मैंने इन दोनों को कहा था कि जहाँ पे भी जाओ वलीमा में, जबकि दोनों अलग अलग जगह जाना चाह रहे हाँ। थे, मैंने कहा एक साथ जाना, क्योंकि एक बंदा चाहिए होता है। बेचारे दुल्हा की रेड़ लग जाती है वो पे। जाहिर है जेवर वेवर पहने होते तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। घर का ऐसा ही बंदा जाता है पिक करने, तो ये बड़े Exactly. मुश्किल। पिक एंड तो ये ड्रॉप के अच्छा है। अलावा कोई एक अटेंडेंट चाहिए होता है ना ब्राइड के हाँ। साथ। मैंने कहा तुम एक ही बहन हो मेरी, हाँ, तो तुम उसके साथ ही रहना, वहीं से ही करवाओ। और क्या, और कोई कुर्बानी नहीं देता शादी पे, या तो खुद की बहन जाती लेकिन है, हम खुद की दोनों का पक्की म्यूचुअल दोस्त। डिसीजन था। मतलब हम लोग को था कि नबीला से ही करवाएंगे वलीमे हाँ। का, एक डिसाइडेड था, तो हाँ। इजी हो गया था। क्योंकि वलीमा ऐसा- लोग नबीलास का ही बेस्ट। नबीला बेस्ट का है ही ना बेस्ट है। वो, आप जो हैं वो ही लग बहुत रहे हो। subtle और बहुत soft सा look आता है, हाँ। सॉरी, हम जरा मेकअप की बातें करें, हमारी औरतों को सुबह सुबह। अच्छा, तो और तस्वीरें दिखाएं भाई, ये किसी उसमें देर सवेर तो नहीं हुई? टाइमिंग का नहीं, तो बड़ा इशू होता अल्हम्दुलिल्लाह। है। उसकी एक वजह ये कि मुझे शौक नहीं, मुझे बीमारी है कि Time हर पे। चीज टाइम पर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज्ड हो। Okay. मेरी चिढ़ आई है। हाँ। तो भाई, एक चीज आप सही कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? हाँ। आपको पता है इस चीज में 1 घंटे पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो आपने 15 मिनट पहले क्यों शुरू किया है? हम लोग हर चीज की चेकलिस्ट भी बना लेते हैं या नोट्स में लिख लेते कितना हैं। अच्छा आइडिया है ना, Reminders- लिखत पढ़त में सारी चीजें अरेंजमेंट होती है, तो फिर बहुत फोन अच्छा। में रिमाइंडर लगा लें आप, हाँ बिल्कुल ताकि बिल्कुल। आपको याद रहे। इंसान है, भूल सकता है। बच्चे भी डिसिप्लिन आपके तो। यस यस, है, मैं आप क्योंकि तो मैं बहुत बचपन में तो खैर इनको बहुत डांट पड़ी, अब तो खैर मैं गाइड करता हूँ, अब हाँ। ये डांटने वाली उम्र तो है नहीं। बचपन में बहुत डांट पड़ी, हाँ। इसलिए कि कुछ इनके अपने अंदर भी था डिसिप्लिन, लेकिन मैं कहता था कि देखो बेटा, आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आप सब कुछ कर सकते हो, आप घड़ी की सुइयां वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। दिखाए ना निकाह के जोड़ा दिखाए, वो इतना खूबसूरत जोड़ा। आजकल ये टेल है पीछे, दुपट्टे में टेल है कि घाघरे शरारे में? लहंगे में गई।
तो तुम्हें शौक था? जी बहुत। और ये किधर से बनवाया? ये मैंने एक डिजाइनर थे उनसे बनवाया है। ये भी तुमने पूरी रिसर्च की? कस्टमाइज्ड, पूरा कस्टमाइज्ड था। कितना खूबसूरत रेड प्यारा कलर है। ये भी तुमने बिल्कुल सोचा red, कि बिल्कुल मेरे ड्रेस red की था। तारीफ ही नहीं कर रहा देखेंगे ना, अभी नजर दुल्हन से हटेगी तो फिर दुल्हा पे जाएगी। दुल्हा कह रहे मेरी ड्रेस की तारीफ ही नहीं कर रहा। ये कितनी प्यारी पिक्चर है। ओह ओह, अच्छी है बहुत। दुल्हन जो है ना, उस वक्त दुल्हन, एक रूप आया होता है ना हाँ ना। कुदरती तौर रूप पर। आया होता है। तो ये रेड कलर तुम्हारी चॉइस थी या होता है ना कि मेरे मियाँ को इस तरह का रेड नहीं कलर नहीं, हानि पसंद का है? बहुत ये जब मुझे डिसाइडेड लूटा था जा कि रहा मुझे था। रेड ही पहनना है, हाँ। ये वाला रेड। ना मरून हो वो। ये रस्म के वक्त की पिक्चर है, जूता छुपाई और वो हाँ। और ये मेरी साली है। अच्छा, ये दूध पिलाई की जगह रेड बुल डाल के ले आई, वो भी गरम। मेरी तबीयत खराब हो गई थी बिल्कुल। कह रही prank किया तुम पूरी इन्होंने। पियो। कि तुम दूध पीती नहीं हो क्या? कभी कभार दुल्हा कहते हैं ना भाई हम नहीं पीते, नहीं नहीं, मैं दूध पी लेता हूँ। तुम्हारे ये तो- साथ छुप छुपा के हो गया। हाँ, मेरे साथ चुप छुपा के हो गया। इनकी चॉइस थी, कह रही है बेटा रेड बुल पिलाऊंगी, वो भी गरम, ओह और माय सारी पीनी है आपने। मैंने कहा, नहीं। आप पैसे डबल ले लें लेकिन पूरी नहीं पी सकता। तो जूता छुपाई जो हुई, वो जूता मिला वापस कि नहीं? नहीं मिल गया था। दिए बाकी थे मैंने पैसे? दोस्तों को रेडी रखा था। मैंने कहा अगर ये लोग ज्यादा फ्री हुए कि इतने पैसों में नहीं, मैंने कहा दूसरा जूता जो है मैंने कहा बेटा अगर उसमें कर वापस ना लेंगे। करें मस्जिद से लेते हुए आ जाना है। अच्छा, तो तुम ये- आपने कॉम्बिनेशन में जो है, ये मेरे फादर इन लॉ। अच्छा ये सर कॉम्बिनेशन में आपने मरून पहना, आपने बोला मैं रेड नहीं कुल्ला पहन सकता। नहीं, मरून पहना, वो अच्छा लग रहा था थोड़ा। हाँ, अच्छा ये सर के साथ बैठे हुए माशाल्लाह। ये एक वो कोई रस्म होती है घड़ी हाँ, पहनाने घड़ी की वो होते हो। वाली। वो वाली। घड़ी इसलिए बनाते हैं कि ताकि दूल्हा को बता दें कि बेटा औकात में रहना। आपका टाइम शुरू हो गया। हाँ, अब वलीमे की दिखाएं जरा, वीडियो है। कितने मजे मजे की आजकल वो आई हुई है ना, छोटी छोटी वीडियोस बनती हैं। देखिए कैसे ड्रेसेस आ गए, ऐसा लग रहा है चंदा मांगने निकला है। तुम्हारे अब्बा ने मस्ती करनी है ना। ये कौन, क्या कलर है? मुझे बेज कलर है या सिल्वर है? बेज गोल्ड। शैम्पेन है ये। नहीं, बेज गोल्ड। बेज गोल्ड। बेज। शैम्पेन थोड़ा और ज्यादा दूसरा कलर हो। बेस बिल्कुल बेज थी और थोड़ा सा गोल्ड काम है ऊपर। ये कलर बड़ा, हमारी जो एशियन स्किन्स है उन पे बड़ा प्यारा लगता है। वलीमे का लाइट सा कलर ना। दुल्हा दुल्हन बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत माशाल्लाह। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। एक वो बड़ा एक निखार आ रहा है, और छोटे छोटे हैं ना दोनों। हाँ तो ले जी, सब दोस्तों की एंट्री शुरू हो गई। ये दानिश नवाज, दानिश, जावेद शेख हाँ साहब, जी, बेरोज बैरोज साहब, सब्जारी साहब, ओए होए, नादिया है। नादिया हैं, फैसल राव हैं उनके हस्बैंड। जी जी, ये भी तो एक होता है। आपने अब खाने पीने का किसने सोचा होगा? ये सब चल रही है वीडियो क्योंकि आपकी खाने की तारीफ ये माशाल्लाह फारूक फारूक सत्तार साहब, अदनान अदनान, सिद्दीकी। ये भी एक बड़ा एक वो होता है भाई, सबको इनविटेशंस पहुंचाना, ये एक बहुत जिम्मेदारी के काम होते हैं। ये मिलके मैंने और अहमद ने किया था। हाँ। उसमें कुछ चीज़ों में अहमद के बड़े एफर्ट्स थे हाँ। और कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। खाने की जिम्मेदारी किसने ली थी? मैंने खाने खाने की की तारीफें सुनी है ना जिम्मेदारी बड़ी। मैं बताता हूँ। एक कॉल तो मैंने आपको भी की थी। हाँ, अच्छा अच्छा, वही थे क्या? नहीं, अच्छा अल्लाह ने बचाया। अच्छा। उनसे मेहंदी में कराया था। हाँ। लेकिन उसके बाद एक हमें बहुत अच्छे इन्होंने अपने वेंडर को ही बताए। मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हाँ, तो काफी वेंडर्स होते हैं अलाइंड। तो तुम्हें पता होगा कि किसका खाना अच्छा है। बिल्कुल। पाए के नाम नाम बता दो ना। PYE प्लान योर इवेंट के नाम से इवेंट अच्छा। मैनेजमेंट कंपनी, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो जायदाद के नाम से। अच्छा, तो बस पाए जो PYE है प्लान योर इवेंट, उसके काफ़ी सारे वेंडर्स थे। पापा को टेस्टिंग करवाई। अच्छा, और टेस्टिंग भी किया आपने? टेस्ट बहुत- किया सारा? मैं कोई 2 ओह। हफ्ते जो है निदा, मैं ये टेस्टिंग वाले खाना खाता रहा। आपका वजन कितना बढ़ गया होगा? हाँ, मेरा वजन बढ़ गया। ये मुझे हानि अक्सर मुझे कॉल पे बोलती थी, कहती यार तुम लोग सही जा रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तुम्हें तो घर में खाना ही नहीं बनवाना पड़ता। हमने कहा हम लोग सिर्फ टेस्टिंग करते और नहीं खाते, मेड को दे देते किसी हाँ, को। नहीं खाया जा रहा था। मसाले वाले होते हैं ना शादी ब्याह के खाने। लेकिन फिर वो जो जिसकी आपके फादर ने भी तारीफ की, वो इतना उम्दा उसने खाना बनाया कि हर आदमी ने मुझे कॉल करके कौन है बताया। वो? कौन केटर है भाई? भाई इनसे रब्ता करें, ये सब बताएंगे। आप हमारी ही कंपनी है। आपकी कंपनी है तो इनका वही वेंडर ना। है। तो पर ये लोग अच्छा नहीं खाना रखेंगे तो कौन रखेगा? खाना जो है ना वो साला साल याद रहता है कि भाई हनीफ राजा के बेटे की शादी का खाना बड़ा अच्छा था। अच्छा, एक नई चीज़ थी। मैंने एक आइडिया जनरेट किया, इन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया। मैंने कहा यार एक काम करना, 8-10 डिशें थी माशाल्लाह, ठीक है ना। मैंने कहा यार ज़्यादा थी।
ज़्यादा थी। अच्छा, मैंने कहा आप ना वहाँ रख देना जैसे होटल्स वगैरह में होता है ना, बुफे स्टेशन कि बुफे स्टेशन पे आप रखते जाना सबके वहाँ लिख के कि भाई ये मटन कोरमा है, ये बिरयानी है, और क्या क्या था, ये वाइट कढ़ाई है, और ये बारबेक्यू वॉटएवर जो जो चीज़ें ये थी। वो बहुत सारी Menu एक cards. आइडिया इसका बहुत अच्छा था। इसने कहा कि एक काम करते हैं, हम मेन्यू भी रखते हैं, मेन्यू कार्ड रखते हैं हर टेबल पे। उससे क्या होता है निदा, हम कहीं किसी तकरीब में जाते हैं ना, वहाँ बहुत सारी डिशेज होती है। मेरे साथ बहुत हुआ है, सिंगापुरियन मिस हो राइस जाती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अब पता है, एक दफ़ा मेरे सामने आ गया, मैंने कहा यही होगा, मैंने खा के पेट भर तो लिया। आपने हर टेबल पे मेन्यू कार्ड रखा ताकि सबको पता हो बाद कि में भाई पता ये चला है। भाई वहाँ कोरमा भी था, मटन कोरमा, और यासिर नवाज और मैं दोनों आशिक हैं मटन कोरमे के, ठीक है ना। तो वो, हालांकि मैंने यासिर को बहुत लालच दी थी, मटन कोरमा है आ जाना, वो बिजी था उस दिन। तो मैंने कहा यार ये ज़रूर रखें, और ये फीडबैक आया, लोगों ने कहा कि यार हम फला चीज़ खा चुके थे, जब पता चला ये है, तो हमने कहा एक वो लावा केक बच्चे बड़े शौक से खाते हैं शायद, और वो Dessert में। उसमें आइसक्रीम होती है तो वो। ये आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर आप मेन्यू कार्ड हो तो जिसको जो खाना है वो अपने हिसाब से। ये जब से मैंने इवेंट प्लानिंग शुरू की थी, मैं ये एग्जीक्यूट करना चाहता था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मुझे ओसीडी हो जाता है, आप बोलें या क्या है, कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। कोई एक चेयर भी टेढ़ी रखी हुई होगी ना, तो मैं कहता फिर- हूँ क्लाइंट आ जाएं, उनके गेस्ट आ जाएं, उसके बाद तोड़ दें, कुछ तो नहीं अब होता। आप अपने वलीमे में ये मतलब फोकस था दुल्हन और अपने ऊपर, या फिर ये वो टेबल सही करो, वो ऐसा कुर्सी ही हो सही रहा था, करो, बिल्कुल। वो नहीं हुआ। नहीं, मैंने असिस्टेंट्स रखे हुए थे, लेकिन ये था कि खुद चेक करना होता है ना। तो ये मेन्यू कार्ड्स वाला जो है, ये जितने भी क्लाइंट्स का किया है, चाहे वो फिल्दी रिच हो, उनको बताया कि आप मेन्यू कार्ड रखें, वो कहते थे अरे नहीं यार, हमारे यहाँ शादियों में ऐसा नहीं, नहीं तुम होता। बताओगे कि इन्होंने कुछ टाइम वाइम दिया तुम्हें उसने? स्टेज पे तो थे ही नहीं उस दिन। नहीं थे, अरेंजमेंट्स पे लगे हुए थे। Arrangements में थे। नहीं, अरेंजमेंट्स हर वक्त थोड़ी होती हैं। अब गेस्ट आ गए, किसी को Guest, रिसीव करना है, दुल्हन से किसी को पूछू ना ड्रॉप मैं, करना है। दुल्हन ने नहीं, मैंने वैसे इसको डिस्टर्ब होने नहीं दिया, मैंने कहा तुम आराम से बैठो, टीम भी मौजूद है इसकी, इसी की टीम थी पाई की, जो इसका इवेंट कंपनी है, प्लान योर इवेंट। और वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से सलीके से हो रहा था। गैस भी माशाल्लाह बड़े सारे ही तमीज़दार थे अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अक्सर शादियों में मैंने देखा ऐसा लगता है लंगर हो रहा है, लूट मार मची होती है। तो मैं लोगों से बोलता हूँ यार भाई, पाकिस्तान में जो है खाना नहीं खुलता है, ठीक है ना, पाकिस्तान में लोग खुलते हैं, पब्लिक खोलती हू करके। और लोगों की अक्ल में ये बात क्यों नहीं आती कि जिसने लाखों रुपए का इवेंट किया है और आपको इनवाइट किया है, उसने आपके खाने का इंतज़ाम नहीं किया होगा। तो होता है, हमारे इसमें माशाल्लाह सब बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सिविलाइज्ड हमारे गेस्ट थे, बहुत अच्छे, कोई हैप हैज़र्ड नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे आपका, क्योंकि ये शादी से मुतालिक शो है, तो जो भी चीज़ आप डिज़ाइन करें उसमें कुछ लोग ऐड करके कि यार 100 लोगों का खाना ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ जाएगा, कोई ना कोई खा लेगा, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग खड़े इंतज़ार कर रहे होते हैं। मेन्यू रखने का मतलब ये था कि मेन्यू होता है ना, तो सारी डिशेस बैलेंस तरीके से यूज़ कंज्यूम हो रही होती हैं, वरना लोगों को पता ही नहीं होता फला डिश भी है, वो एक ही के पीछे पड़ जाते हैं सब। अच्छा, इन्होंने पढ़ा चाइना से, किन्होंने? हानी ने हाँ, MBBS चाइना से किया। मैं चाइना से ओह, तो चाइना में रहती थी आप यहाँ की? ओके। यूनिवर्सिटी मैंने A-levels वहीं से किया। जो आप लव स्टोरी जानना चाह रही थी, वो यही था कि ए लेवल्स में ये पसंद थी, फिर ये चाइना इन्होंने ऑप्ट कर लिया था कि वहाँ से MBBS करूँगी। फिर क्या हुआ? फिर जब ये वापस आई, उसके बाद जो है दोबारा बातचीत अच्छी तरह शुरू हुई, फिर सिलसिला बना। फिर मैंने कहा प्रपोज करते हैं, ये ना हो वापस भाग जाए चाइना। तो चाइना में कौन था कि तुम चाइना MBBS? में MBBS यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अच्छा, हॉस्टल पढ़ने गई थी तुम, पढ़ने गई ओके। थी। MBBS मैंने वहीं से किया तो है। तुम कोविड के दिनों में वहीं थी? नहीं, मैं कोविड एक में आ गई हफ्ता पहले एक हफ्ता पहले विंटर वेकेशन पे पहले आई थी। ओ, ये और बच्चा मैं है। फिर कभी वापस नहीं जा सकती। इनको दुख बहुत है, मतलब ये मुझसे कभी नहीं लड़ती, लेकिन मैं अगर चाइना के बारे में कुछ इन्होंने भी ये बोल तो दूं, नहीं कहा कि हनीमून पे चाइना चले? बोला था मैंने बोला था। नहीं। अच्छा, हनीमून पे गए कहाँ थे? हनीमून पे हम टर्की पहले गए, फिर उसके बाद उम्रा करने गए थे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वही ना, मैंने कहा ऐसा ना हो हनी की फरमाइश है, मुझे तो चाइना ही जाना। इनकी थी फरमाइश, इनको अभी तक दुनिया है में चाइना। चाइना से अच्छा कोई मुल्क नहीं लगता। सब कहते हैं कि शॉपिंग करने चाइना जाना चाहिए, कि सही है? शॉपिंग तो बहुत अच्छी है? है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। यही होता है। हम हनीमून पे थे, कुछ चाइनीज लोग दिख रहे होते थे, टर्की में भी, सऊदीया में तो इतने नहीं दिखते। तो मैं उसको तंग करने के लिए बोलता था, मैं कहता था हानी तुम्हारे कजन्स,
पहली बार जब बोला तो ये समझ रही थी कि बाकी कोई कजन्स को फिर इसने चाइनीज देखे, फिर ये हंसने लग जाती थी जब भी देखते थे। तुम्हारे हनीमून की पिक्चर्स शेयर करते हैं, दिखाओ भाई। ओके ये इस्तांबुल की है, इस्तकलाल स्ट्रीट की। हाँ ये उस रेस्टोरेंट के सामने है जहाँ भी धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल हाँ, exact क्योंकि उसके वो सामने। उसका मैंगो एक ब्रांड है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एस्मेर रेस्टोरेंट था, इजमीर नहीं एस्मेर। वहाँ हम पास्ता उसका अल्फ्रेडो फेटिचिनी होता था, वो बहुत पसंद था हम लोगों को, तो हम जाते रहते थे। अच्छा। और ये बिल्कुल इसी स्पॉट पे हुआ और था। ये ये किधर? पमुकाले की है। पमुकाने, अच्छा। पम्मो का मुंह काला क्या है? नहीं पमुकाले, पम्मू काले। ये अंडर वाटर, हाँ स्कूबा डाइविंग की थी हम स्कूबा लोगों ने। डाइविंग। तो ये तो मेरे ख्याल में प्ले भी हो सकती है, वीडियो है इसकी? इसकी वीडियो नहीं है, अच्छा पिक्चर्स। ओके। ये फतिया की थी ये? कौन दोनों में से अंतालिया किसको की। ज्यादा शौक है घूमने का? और दोनों को ही है। दोनों को पे ही है है, जी। हाँ, ये वो होता है ना ट्रैवलिंग भी- का। आपने तो कितना ट्रैवल किया है इस्तांबुल की दुनिया। उफ। इसको ज्यादा शौक है हाँ, अहमद को, और अहमद मैंने को। इसको समझाया था कि भाई उसको आराम करने देना। और अदनान सिद्दीकी इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे भी मिल गए, इन्होंने बताया, इसने कहा मैं 5-6 सिटीज में जा रहा हूँ। उसने कहा यार 1-2 में जाना। इसने कहा पूरा घूम क्या पूरा घूम क्या हुआ? मेरा 25 डेज का ट्रिप। ये कैपेडोकिया की है। ओह माशाल्लाह। मैं बाकी तस्वीरें आके ब्रेक के बाद दिखाऊंगी। ये मदीना मदीना मुनव्वरा शरीफ की है की। माशाल्लाह। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हनीफ राजा की फैमिली के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारा आज का शो। 9 बेआता जोड़ा हमारे पास मौजूद है, और वो कोई और नहीं, हनीफ राजा के बेटे और बहू हैं, उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद है जी। तो एक फखरिया बात होती है, खानदान में डॉक्टर्स होते हैं, बच्चे डॉक्टर होते हैं, तो ये हमेशा से एक फखरिया बात रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और होना भी चाहिए भाई। यस। कुछ भी गड़बड़ हो तो नफ्स ये घर में ही पकड़ के चेक करके डॉक्टर बता दे। कौन हॉस्पिटल जाए? और क्या, ठीक है ना? सेल्फ मेडिकेशन हाँ। करे, इससे बेहतर है डॉक्टर बता दे भाई 2 गोलियां खा लें आपके सर का दर्द गायब। हाँ, या आप 4 खा लें, हमारे सर का दर्द गायब। ठीक है ना, 4 खा के सो जाएं आप। सो ये हम एक एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं कि इस पिलो के अंदर एक तो चॉकलेट्स हैं, ठीक तो है। जिसके पास ये पिलो जाएगा उसको वो चॉकलेट मौका मिलेगा एक जमा करने का। अब मैं आपसे सवाल करूंगी तो जवाब में आप मुझे बताएंगे, इशारा आप लोगों की तरफ होगा, उस सवाल का हकदार कौन है उस जवाब का, तो ठीक मैं है। उसको ये पिलो थ्रो करूंगी। ठीक है। ठीक है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे घर में अगर चोर घुसा आए, तो सबसे पहले आप चारों में से बिस्तर के नीचे कौन छुपेगा? सबसे ज्यादा दिल कमजोर किसका है? मेरे ख्याल में थोड़ा डरपोक, जो छुपकली, कॉकरोच, हर चीजों से डरता है वो। दोनों ही छुपेंगी मुझे लग दोनों रहा है। दोनों छुपेंगे। चलो भाई, तुम पहले तुम निकालो चॉकलेट और फिर अपनी भाभी को दो। ठीक है। अच्छा, तो ये अगर मैं पूछूं आपसे आज बेटी, तो ये किस किस चीज में डरपोक है? मतलब छुपकली और कॉकरोच वगैरह से भी हाँ, डरती है? कॉकरोच तो मतलब ये कि ये दूर से देख ले तो फिर ये खाना भी नहीं खाती ये है कैच करा दो भाभी। अगर। अच्छा, हाँ, हाँ। तो इसको और आपकी डांट से कौन डरता था? यही डरती है ज्यादा। अच्छा, हाँ, यही वैसे डरता। मैं भी डरता हूँ। वो भी डरता है, हाँ। लेकिन ये ज्यादा डरती है। और उसको तो बचपन में बहुत पड़ी है अहमद को, हाँ। लेकिन अब माशाल्लाह समझदार मैच्योर हो गया। हाँ। मगर ये मेरे लिए अभी तक काफी हद तक बच्ची है, बच्ची है। तो अक्सर डांट पड़ती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर उसी तरह हो जाती है, प्लास्टिक की बॉल की तरह वापस अपनी जगह पे। अच्छा, अब इसके बारे में आप बताएं भाई अपनी बेगम के बारे में कि ये बेगम- कैसे डरपोक है? ये भी बेगम छुपकली इतनी ज्यादा कॉकरोच? नहीं इतनी ज्यादा डरपोक नहीं है। बेगम अच्छा। तो दुश्मन है छुपकली कॉकरोच वगैरह। ओ, पिटाई लगानी है तो यही होंगी आज। नहीं, ये ना समझिएगा चाइना में रहती हैं तो ये फ्राई भी कर लेती हैं। हाँ। हाँ, ऐसा तो नहीं किया भाई। मतलब कि ये तुम इम्यून हो छुपकली मारने की? बिल्कुल, कॉकरोच। अब चाइना से नहीं, बचपन से। चाइना से नहीं बचपन। बचपन से। ये इनकी मस्तियां घर में भी चलती हैं। बिल्कुल। ये जुमले ममले ये स्टम्पोर आते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हंसते हंसाते वो। बहुत मजा आता है इनके हाँ। साथ। ओके भाई, अगला सवाल। हाँ, अच्छा, बिजली का बिल ज्यादा ना आए तो इसीलिए किसको आदत है घर में बार बार बिजली के स्विच, पंखा जो एक्स्ट्रा जल रहा है वो बंद करने का? बाको, चलो भाई, कैच लाए जी। कैच। फेंक दे, चल। हाँ। देखिए, वो तो सिर्फ बाप को ही एहसास होता है, हाँ। ठीक है ना, कि क्यों चल रहा है पंखा। और यहाँ तो इस मौके पे एजुकेट भी कर सकते हैं कि भाई पंखा वाकई क्यों चल रहा है। जब कोई है नहीं कमरे में। हकीकत है ना ये। तो अच्छा, इनके डर की वजह से कि देखो अक्सर ऐसा होता है, अब्बा घर में आए, वैसे पंखा चल रहा होगा, लाइट चल रही, जल्दी से लाइट और पंखे बंद हो रहे हैं, अब वो फालतू आए। फालतू फालतू ये वाली वर्ड जो है। चीजें चल रही हैं। इनके डर की वजह से मैं बहुत प्रैक्टिस में आ गई हूँ कि मैं अहमद के कमरे का बंद कर देती हूँ। वो कहता है क्या हो गया, मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, पापा के बाद मैं हूँ जिम्मेदार। अच्छा।
कभी वो ट्रैवल कर रहे होते हैं हाँ तो मैं घर पे होता हूँ, फिर मैं इन लोगों को बोल रहा होता हूँ कि यार बंद कर दो, हाँ मतलब फालतू ना चले। फालतू ना चले। भाई इस आदत से ये भी पता चलता है ना कि आप बिजली का बिल देते हैं। हाँ। अगर आप बिजली चोर होते तो आपको परवाह ही नहीं होती। और वो सिर्फ बिजली के बिल की वजह से नहीं, वैसे भी हमें एनर्जी जाया सेव हो करनी गई ना। चाहिए, अर्थ के लिए एनर्जी सेव तो ये करनी बचपन से आदत डेवलप आपकी हुई, Yes, अब्बाओं की yes. वजह से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल। अगर टेबल पर अचार, चटनी, रायता, पापड़, लवाजमात, हरी मिर्चें ये ना हो तो शोर कौन मचाता है? हाँ कैच करें हाँ, भाई। ये ले जी हाली तुम वापस। तो- ऐसा लग रहा है हम दोनों ही खेल रहे सारी हैं। चॉकलेट्स ही मिल घर जाएंगी। की चटोरी आप हैं इसका मतलब। ये हाँ। चटोरी नहीं है, लेकिन ये मतलब सैलेड और ये चीजें इस तरह की लवाजमात चाहिए। लवाजमात की Sidelines। शौकीन है, साइड लाइंस की बहुत Sidelines, शौकीन है। वो शौकीन है। वैसे घर में अचार वचार का कोई और शौकीन मैं है? हूँ। नहीं ये है, मैं भी हूँ। हाँ। ये नहीं खाता ज्यादा चटनी इस तरह की वटनी, चीजें नहीं, उस तरह की। ये फजूल चीजें ज्यादा खाते हैं। किस तरह के खाने आप मैं खाओगे? क्या फजूल चीजें खाता ये हूँ। मतलब फजूल से मुराद जंक फूड बाहर से ऑर्डर करना, ये करना। और मैं समझाता हूँ, मैंने कहा आप भाई किस तरह के खाने बनते हैं आपके घर? मैं प्योरली देसी खाने जो होते हैं ना, हाँ। जो जब तक इनकी मदर हयात थी वो तो मेरे लिए हर फरमाइश पूरी करती थी। अच्छा। अब हमारी मेड जो है उसको काफी चीजें सिखा के गई, 6 महीने वो हयात थी ना, तो वो मेड सर्वर हमारे साथ ही होती है। हाँ। तो वो अब काफी चीजें ऐसी बनाती है, मुझे तो यही चीजें पसंद है, कोफ्ते पसंद है मुझे, हाँ। ठीक है ना, और पाए। क्या हाँ? पाए पसंद पाए है। पसंद है, हाय हाय ठीक मुर्गा है ना, मजा और क्या मुझे पसंद, दाल चावल तो हम Yellow सभी वाली। मिलके खाते हैं, हाँ। ठीक है। और आपकी वाइफ के हाथ का कौन सा ऐसा खाना है जो खानदान वाले खाने? हर खाना हाँ मम्मा अच्छा के taste। हाथ का हर खाना बहुत अच्छा था। ओए होए। और वो जो पापा भी बोल रहे हैं कि मैं बाहर से खाना का पसंद करता हूँ, तो वो मम्मा जब जिंदा थी तब उनके हाथ का खाता था, बहुत टेस्टी हाँ, होता भुना था। हुआ नहीं, कीमा उसको और जो भी ये सालन बाहर से होता है बहुत वो। मिला। कम खाता था और पापा, इसको इतना डांट थोड़ी पड़ती खाता थी। था। तब वो शौक इसलिए खाता था कि घर के खाने से नहीं, भागने वजह के ये लिए। है कि बच्चों अब जो है बस पेट taste खराब है। हो जाते हैं बच्चों हाँ, के, हाँ। वो हेल्थ खराब होती जितना है। सफाई से हाँ। अम्मा बनाती है वो Oh, थोड़ी yes, कोई yes. बाहर का बंदा। ओके भैया तो तुमने खीर में हाथ डाल लिया? एक रस्म होती है ना खीर में हाँ। हाथ डालना ऐसा है जी वो। हो गया। हाँ बन गई खीर वो या पड़ोस डब्बे में वाली बन रही थी, जाके हाथ डाल के आ गई वापस। शुक्र ये वाले कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है भाई? नहीं, नथिंग नथिंग, कोई किसी किस्म का टिपिकल। अच्छी चीज इसमें ये थी निदा के इनकी फैमिली भी इस तरह की नहीं थी कि हर मुझे चिढ़ एक बात से है, वो जो लोगों का मिजाज होता है ना, छोटी छोटी बातों पे बुरा मानना, छोटी छोटी बातों पे अना का मसला बनाना। इनकी मदर, इनके फादर, जब हमने प्लान करते हैं ना कि भाई हम इतने बजे बारात लेके आएंगे, इतने बजे खाना यूँ कर लीजिएगा, वो हर चीज़ को बेचारे वो साथ साथ कोऑपरेट करते रहे। हाँ, जो कोई उन्होंने issues नहीं कहा हुए छोटे और छोटे मेरे अंदर इस तरह की ईगो तो है ही नहीं। हाँ हाँ मैंने कहा यार ऐसा कर लीजिए, सिवाय इस बात के कि कोई चीज़ जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज ना हो, मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। हाँ। मैं बड़ा मतलब चिल रहता हूँ इस चिल बात वाले से। scene, तो chill। मतलब लोग मुंह बना के घूमते हैं, खास तौर पे शादियों में मैंने ये देखा है। हाँ कैसे पता चलेगा दूल्हा की बहन कौन है? सड़ा हुआ मुंह बना के जो हाँ, घूम रही मुझे है। आंटी ने बोला, मैं कहा नहीं यार ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सूट ऐसा होना चाहिए कि मैं दुल्हा की बहन लगूं। आंटी ने बोला सुनो, मुंह बना के घूमना, दुल्हा की बहन लगूंगी। शॉपिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं तो चाहूंगा कि जो जितने लोग सुन रहे हैं, तो जिंदगी हंसी खुशी भी गुजारी जा आप सकती है। अपनी जिंदगी खुद आसान बनाते हैं, Yes? सिंपल है आप मुश्किल क्यों कर रहे हैं? हाँ वही वाली चीज ओके कॉम्प्रोमाइज करना लोग सीखते हैं ना, जरूरी तो है। उससे सुकून आ जाता है। हाँ। और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जो नेचर होती है ना, उससे सुकून नहीं आता। कॉम्प्रोमाइज फिर भी वो- सेकंड लेवल पर आता है। पहला लेवल इसमें यह है कि आप ईगो प्रॉब्लम, अना का मसला किसी चीज सबसे को ना बेहतरीन ये चीज है। अच्छा अगला सवाल मेरा ये है कि खानदान वाले, रिश्तेदार, रख रखाव, वो सबसे ज्यादा आगे कौन रहता है करने में? तो रिश्तेदारों को पूछना, किसी का इंतकाल हो गया तो चक्कर लगाना, किसी की खुशी में शामिल होना, या कोई भी लाइक बढ़ चढ़ मतलब के ये सबसे रिलेटिव्स ज्यादा में से महंगी बताना है कि कौन। नहीं नहीं, आप हम चारों लोगों में में से से, चारों हम चार। आप चारों मैं ही जा रहा होता हूँ। अहमद बहुत सोशल है और अहमद जाके करता है। चलो अहमद को दो, उसको बेचारी को चॉकलेट तो मिले, हाँ। सारी तो तुमने ले ली। क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं होते ना अच्छा इतने। चॉकलेट निकालनी भी थी उसमें? और तो आपने चलो नहीं मेरी निकाली? कोई बात नहीं, बाद में लूंगा। ये ले आप ले लो। नहीं नहीं, रखो रखो। अच्छा तो आजकल के बच्चे इतने सोशल नहीं होते जैसे आप कह रहे हैं अहमद सारा रख रखा हो। बचपन से है ये। कैसे क्या किया आपने, कैसे उसके अंदर डाली? कुछ भी नहीं किया, Inborn है। 2 इंजेक्शन लगवाए थे। ठीक है ना? सोशल वैक्सीन। नहीं कुछ भी नहीं किया। हाँ। इसका नेचर है शुरू से। मतलब ये मैं 25% भी इतना सोशल नहीं हूँ।
जितना ये है। मेरे ख्याल से 90% सोशल है, मैं 10% होऊंगा। मैं बहुत ज़रूरी किसी की कोई ऐसी वो हो जाए, खुदा न खास्ता गमी में चला जाता हूँ, ताज़ियत करने चला जाता हूँ। बहुत ही फैमिली में किसी की शादी में या वलीमे में किसी एक तकरीब में जाता हूँ, हर एक में नहीं जाता। ये लोग ये सबसे ज़्यादा करते हैं, अहमद, और उसके बाद इंशरा भी सोशल है, और हानी जब टाइम है, हानी ठीक है, हानी इंट्रोवर्ट है थोड़ी। हाँ, हानि है। हाँ लेकिन इनकी अम्मी बहुत सोशल है। आंटी बहुत हाँ, एक्सट्रोवर्ट है। इनके फादर इतने सोशल शायद नहीं होंगे, हाँ। और ये थोड़ी सी फादर की नेचर की हैं अपने। तो वो होता है ना, सबकी अपनी अपनी नेचर्स होती हैं, वो चीजें मुकम्मल होती हैं। मैं अपनी मदर इन लॉ को छेड़ रहा होता हूँ। मुझे शुरू में जब मैं आया था, मुझे उन्होंने IBA के मेरे 2-4 दोस्त उनके कितनी जानने बुरी वाले बात थे। है यंग लड़कियों को छेड़ना। तो मुझे वो कहने लगी, कहती है तुम तो सोशल बहुत हो, तुम्हारे IBA के दोस्तों से पता लगा है। हाँ। बाद में मैंने देखा आंटी की हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई दोस्त घर आ रही हैं। मैं कहा आंटी आप कम सोशल हैं, आप मुझे बोल रही थी। कहती नहीं वो तो ऐसी। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, किसके पास, आप चारों में से किसकी नेचर ऐसी है कि हर वक्त जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसे टिकते ही नहीं, हाथ खुला है, पैसे टिकते ही नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर किया। दे दो चॉकलेट, सब साथ तुम कमा अच्छा, लो इस बात का चॉकलेट। मुझे नहीं पता, ये इन दोनों का मामला है। अच्छा हाँ, इसका मुझे नहीं पता। हाँ, और क्या वो explore किसी किया? काम की चीज में नहीं, फजूल। बस ये कि हाथ में टिकने नहीं है। हाँ, ऐसा है, थोड़ा सा शॉपिंग का ज़्यादा है। शॉपहॉलिक है। शॉपहॉलिक। शॉपहॉलिक। ओके, अच्छा, गुस्सा आप चारों में से किसका ऐसा है जो ऊपर चले जाए तो बहुत मुश्किल है नीचे आना? गुस्से का तेज हैं? वो गुस्से वाला। लो भाई, कैच कैच कैच। लाओ लाओ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वापस ना आए, आ जाता है। थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन मुझे वापस आने वाला गुस्सा वैसे कम नाजायज बातों पे आता है। अच्छा, हाँ, मैं देखता हूँ कि भाई एक चीज गलत आप कर रहे हो, हाँ, तो फिर मैं गुस्सा करता हूँ। कैसे इनका गुस्सा ठंडा करने की टिप्स क्या है? बी साइलेंट। आप अच्छा, खामोश रहें बिल्कुल। हाँ, आगे से बहस नहीं करनी। कहानी सुन लो तुम, That's तुम्हारी भी कोर्स चल रहा है इस शो में। अब मेरा ख्याल है कि करना भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक होता है ना कि कोई चीज गरम गरम उसमें बबल्स बन रहे हैं और वो बस खुद ही झाग बैठ जाएगा। पप्पा का वैसा गुस्सा है, आप आगे से चुप रहे, डोंट आंसर बैक, और पप्पा विल बी फाइन। तुम लोगों की कभी पेंटिंग लगी है अब्बा से, मतलब पिटाई शिटाई लगी है कभी? मेरी बहुत पढ़ाई लगी है पे? बचपन में, पढ़ाई पे कभी भी नहीं लगी। आई अच्छा। वाज हाई अच्छे अचीवर हमेशा से। पढ़ाई में दोनों में से किसी की नहीं लगी। पढ़ाई का टेंशन ही नहीं होती थी पप्पा को। मुझे उस पे आवारागर्दी पे लगती है। आवारागर्दी से मुराद ये है कि जब ये छोटे से थे, ये सोशल बहुत हैं, ओह, ठीक है ना, और इनकी गैदरिंग दोस्तों की, और वहाँ से देर से आना, तो मैं सिर्फ एक बात बोलता था और ये समझाता था, और ये सब लोग भी समझें इस बात को कि भाई आप जब देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे, बिल्कुल। और हर चीज़ आपकी जो है ना बैक टू बैक वो लेट होती सफर चली होगी, जाएगी, बिल्कुल। तो वो खराब होगी। आप खा भी नहीं सकेंगे वक्त पे। हालांकि मेरा अपना रूटीन नींद ऐसा बहुत था, जरूरी है। है ना, और मेरा अपना रूटीन ऐसा था, जो मैंने आपके तो शोज रात को होते थे, रात क्या को शोज करें? होते थे। क्या करें? और शो बिजनेस में भी 2-3 कैटेगरीज हैं, उसमें एक वो जो शोज वाली कैटेगरी थी, मैं मोइन अख्तर भाई, उमर शरीफ भाई और जो दूसरे लोग थे, हम लोग शोज करते थे, तो हमारा रूटीन ये बन गया था। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल। मैं तो इस वजह से जागता हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, तुम क्यों जाग रहे हो भाई? मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 5 और 6 इयर्स का था। हाँ। तो मेरे कजन्स घर पे आए हुए थे जो मेरे सेम एज के थे। तो मैं उनको अपने घर से स्कूल अपना दिखाने ले गया कि मैं यहाँ पे मॉन्टेसरी स्कूल है मेरा। और 1 घर से- किलोमीटर दूर? एक नहीं पापा, ज्यादा था वो, अच्छा? 2-3 किलोमीटर दूर है। 5-6 साल के? हाँ, क्योंकि मुझे बचपन से रास्ते याद करने का बहुत शौक था। पापा के साथ जब भी घूम रहा होता था, तो मेरे कजन्स जो के बड़े थे, जवान थे, वो मुझसे पूछ रहे होते थे, कहते थे यार जरा सीव्यू जाना है, तुम साथ चलो। 6-7 साल के बच्चे। तो उस दिन पापा ने बहुत मुझे जो है मारा। एक दफ़ा पिटाई की थी मैंने, और वो भी इसलिए कि उसके बाद इसने कभी कोई ऐसी हरकत की ही नहीं। वो तो लापरवाही बस एक ही बचपन दफा में पूरी हो गई ना, पूरा कोटा मिल गया। एक्चुअली हमारे पूरे एरिया में वहाँ सर्च पार्टी हो गई थी। पुलिस घूम रही है, ढूंढ रही है, मस्जिद में ऐलान हो रहा है, हाँ, और हम लोग वो मैं उनको लेकर चल रहा हूँ। उनके भी मेरे सगे जो मामू हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे भी साथ ये में। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है ना। तो ये किसको दूं मैं? नहीं, अभी मैं सवाल आप चॉकलेट क्योंकि निकालें, मैं आप इसका आदी भूल होता जा रहा चॉकलेट हूँ, वो मैं बाद में निकाल दूंगा। सबसे ज्यादा मोबाइल पे हर वक्त कौन बैठा रहता है आप चारों में? शौकीन? चले भाई, उनको दो नहीं, चॉकलेट। ऐसा नहीं है, से वो उस बेचारी को नहीं फंसाओ, हाँ, वो क्यों अकेले बता नहीं है। रहे ये हैं? जाए। भी स्क्रोलिंग बहुत करती है। नहीं, ये भी है। नहीं, स्क्रोलिंग भी करती हैं। हाँ। ये अपनी इनकी 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये थोड़ी देर सो रही होती है, मैं जगाता हूँ। ये जब कॉलेज से वापस आती है 1-2 घंटे सोती है, हाँ, और पेपर्स हो रहे होते हैं, बहुत थक चुकी होती है।
पापा अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ी देर हाँ हूँ। मैं कहता अभी तो तुम थकी हुई थी। और उसके बाद उन बच्चियों से, अपनी फ्रेंड से, भाई तो ग्रुप स्टडी भी होती है, मतलब आप कुछ कर रहे हैं डिस्कस। अच्छा ग्रुप स्टडी क्या हो रही है? दो लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देख रही हैं, यार वो पढ़ लिया था, हाँ चलो तुम भी वो पढ़ो मैं भी पढ़ूं। वीडियो कॉल ऑन है और दोनों अलग अलग ऐसे बुक्स में पढ़ लगता है रहे कि हैं। आपके साथ कोई है, आपको सहारा मिलता है। यू हाँ कि वो भी पढ़ रहा है, कंटेजियस है ये चीज। एग्जैक्टली। और ये भी देखा जाता है कहीं वो तो नहीं पढ़ रहा हैं? तो फिर इसका मतलब ये दोनों के पास जाएगा मोबाइल। हाँ तो चॉकलेट्स निकाल। अच्छा। आप लोग चॉकलेट्स निकालें सुकून से। मैं ये छोटा लो। सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हनीफ राजा एंड फैमिली के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ हनीफ राजा, अपनी फैमिली, अहमद राजा, हानी राजा हो गई ना अब तो ये, है ना, और इंशरा हनीफ राजा, है ना। हाँ जी। तुम्हारे पास नाम के एंड में हनीफ राजा। इंशरा का मतलब क्या है? इंशरा का मतलब है खुशी, खुशखबरी। कितना डिफरेंट नाम है। वो सूरह अलम नशरा है ना कुरान में, उससे है माशाल्लाह सूरह इंशरा। जबरदस्त। सो अब जो है ना वो हम ससुर को कहेंगे कि वो बिल्कुल वो वाला काम करे जो सास करती हैं, कि चाबी का यार गुच्छा सुसर बहू के वसर बोल हवाले। के चाचा टाइप का आदमी बना क्यों? दिया। हाँ ससुर, जवान ससुर भाई। अच्छा चले सही और है। क्या, अब हम आप भी जवान, हमारे बच्चे भी हाँ, जवान। हौसला बढ़ा दिया ना निदान और में। क्या। हाँ। और वो एक तरह से एक ट्रेंड चल गया ना। आप देखिए, जी। आप अगर आप अभी आप देखें वायरल होती है जो तो उसमें यंग सास, यंग ससुर, यंग बच्चे, तो अच्छा ये सुसर trend- से दिमाग में आता है एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी, नहीं है ना? आप जैसे- गुस्से वाले लगते ही नहीं है कहीं से भी। जैसे नंद से आता है कोई बहुत ही बड़ी गंध, ठीक है ना, जबकि वो है तुम्हारे नहीं। साथ आज तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ कर क्या रहे हैं? गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। मुंह बना लो। अच्छा भाई देखिए, कुछ वादे होते हैं, फैमिली की बॉन्डिंग बनती ऐसे है, फैमिली एक दूसरे के साथ ऐसे बनती है कि जब सब एक दूसरे का ख्याल करें। Yes. तो कुछ वादे होते हैं और बहू के ऊपर वैसे ही कहते हैं ना, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जब वो दूसरे घर से आती हैं और ये कहते हैं कि ये उनका अपना घर होता है। तो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हर घर में होते हैं जो बहू फॉलो करती है तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। सो ये चाबियां कुछ वादों के साथ आपके ससुर आपके हवाले करेंगे और कुछ वादों के साथ मियाँ हवाले करेंगे। अच्छा ये बहू के हवाले करना जी, है। कीचेन उनके पास है। वेरी गुड आइडिया। सही है, लेकिन आप भी अपनी कुछ ख्वाहिशात और अपनी उस वादों से आप भी वादे ले सकती हैं, इनसे भी और उनसे भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनसे। ठीक तो है। घर के बड़े ये हैं, तो अब वो आप शुरू कर लें वादा। कुछ भी मस्ती भी कर सकते हैं आप, गाड़ी में आगे मैं ठीक है। बैठूंगा। बस बेटा आज वादा करो। ठीक है ना, वो जो फिल्मों में एक ये बुड्ढा ससुर होता है ना, बस आप हानी, उम्मे हानी नाम है उनका, उम्मे ठीक है ना। अब तो हानी तौसीफ इनके आईडी कार्ड पर था। अच्छा। फादर का इनका नाम तौसीफ अहमद है। अच्छा। तो अब हो जाएंगी ये हानी अहमद या हानी राजा, जो भी ये रखना हाँ। चाहें। हानी आप वादा ये कीजिए कि आप रोजाना सुबह 10 बजे या 9 बजे उठ जाया करेंगी ताकि अहमद भी उठ जाएं। ठीक है ना, चाबियां दीजिए। हवाले करो। ठीक है, प्रॉमिस में ठीक है। कोशिश करूंगी के लिए। अच्छा नहीं तो फिर ये तो वो तो चाबी वापस करनी इवेंट्स का पड़ेगी। काम करता है, तो हाँ। कैसे वो सुबह उठेगा? नहीं कम, जितना अर्ली हो सके। हाँ, जी बिल्कुल, चलो कोशिश भाई। कोशिश का पूरी promise है। कोशिश। मैं उठ जाता हूँ ऐसे सुबह जब भी काम होता है। मेरी शादी बारी है। के शुरू में सुबह उठने वाला वादा सबसे मुश्किल और स्पेशली जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते तो आप रात भर नहीं पढ़ते मैंने हैं। तो आगे के लिए और लाइफ टाइम लॉक करवा दिया ना। हाँ, बाद में तो मैं उठता उस ही है। वादे को कंटिन्यू कर देता हूँ ना, ताकि पापा की जो है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। हाँ। वादा करो लेट नाइट नेटफ्लिक्स पे टीवी पे कोई शो नहीं देखोगी ताकि मैं सुबह उठ सकूं। वादा करो। नहीं, ये वादा नहीं हो सकता। ये नहीं हो रहा। तो आदत- वो एक एंटरटेनमेंट अच्छा लेट नाइट अपने फोन पे देख लोगी एयरपॉड्स लगा के, ताकि ये- मैं सो सकूं। ओके, आई प्रॉमिस दैट। अच्छा, ओके भाई, अगला सवाल। अच्छा जी, अगला सवाल ये, वादा अगला वादा ये है कि जो वादे मैं करवा रहा हूँ वही वादे, और जो अहमद करवा रहे हैं आपसे वादे, उन सारे वादों को आप पूरा करेंगी। लीजिए ले ठीक है ना, ये तो ये दो में ही जान, दो में ही ये क्या जान। हुआ? जान छूट थी। अगला ना? अच्छा ठीक है। भाई कोई आपकी खाने की कोई हाँ पसंदीदा ठीक चीज है है ठीक वो है पका के भाई, सीख लें, वो दूसरा खिलाएं। वादा आप ये करें, एक वादा तो आप मुझसे कर चुकी हैं कि आप खुद भी जल्दी उठेंगी, आप उठेंगी तो आप इसको भी उठाएंगी अहमद को, ठीक है ना। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि वो तो 10-15 साल बाद होता है जब ठुड्डे मार के उठाती है बीवी, ठीक है। अभी तुम तो तो आप बस- फूल मार के उठाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अगला वादा ये है कि आपको जो बेहतरीन डिशेस आपने मुझे बताई थी रिश्ता करते वक्त,
वो आप मुझे एक एक करके रोजाना पका कर खिलाएंगी, चखाएंगी, हाँ ठीक है खिलाएंगी। ना? ये लीजिए। ये अच्छा प्रॉमिस। हाँ आता है खाना हाँ? पकाना? जी, आता अब तो YouTube है, अब तो टेंशन ही नहीं। नहीं, मैंने ये चाइना बहुत में अच्छा हॉस्टल बनाते में बहुत बनाया है। ओह, उसके बारे में कुछ बताओ ना, उसको तो बोलने चाइना में चाइनीज खाने बनाए या चाइनीज तो इतना इजीली वहाँ मिल जाता था। हाँ। हम पाकिस्तानी देसी पर खाना चाइनीज खाना तो बड़ा आसान होता होगा, कोई भी चाइनीज पकड़े पका ले, चाइनीज खाना हो गया। चाइनीज मतलब मेरा मतलब है बकरा वगैरह। मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि इसका कुकिंग बहुत अच्छी है, मैं खा चुका हूँ, अच्छा, काफी अच्छा, चीज़ें इन्होंने बना के खिलाई ओके। आफ्टर एंगेजमेंट भी। तो वो उन अपनी जबान में बोलती थी, कहती थी हानी गोरे खाने बहुत अच्छे बनाते हैं, गोरे आइटम बहुत अच्छे बनाते ओह, हैं, मतलब पास्ता बर्गर हाँ, वगैरह से मतलब बहुत like आउटक्लास western बनाती खाने। हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गोरा डिशेज। मॉकटेल्स वगैरह ये सब। अच्छा वो थोड़ी चलो सी भी क्या है? कॉमेडी करती है ना मेरी मदर इन लॉ, तो वो बोलती थी गोरा डिशेज एक बड़ी तरफ अब्बा है, एक तरफ मदर इन लॉ है, कॉमेडी करने सही नहीं, है उनको भाई। बड़ा शुगर शौक है भाई, बड़ी विटी भी हैं, बड़ी मजे की अच्छा, अच्छी अच्छी कॉमेडी वाली बातें भी करती हैं। लेकिन अब ऐसा ना हो इस शो के बाद वो सिर्फ मुझसे कॉमेडी ही कर रही हूँ। ओके भाई, क्या है वादा? वादा करो, क्या वादा करो? शॉपिंग। सोच लो, टाइम है। नहीं शॉपिंग बहुत ज्यादा नहीं करोगी, ओके, शॉपिंग पे हाथ हल्का हाथ हल्का सही। है। ये वादा लो। चलेंगे। चलो अब तुम भी वादा करवा लो, शॉपिंग का ही बोल दो वादा। कम जायज शॉपिंग जरूर। हाँ हाँ, जायज शॉपिंग, जायज शॉपिंग। बस ये वादा जायज है। कौन सी है और नाजायज कौन सी है? जायज ये है कि जब जरूरत हो, नाजायज ये है कि चलते चलते नहीं। अच्छा लग रहा है दे दो। शॉपिंग जरूरत से कभी भी हो ही नहीं सकती, ओकेजनली होती है। अच्छा गुड गर्ल। ओकेजनली होती हाँ। है, कोई अच्छा करीब का इवेंट है। हाँ, ओकेजनली कर लो ना, लेकिन वो ये कि ऑनलाइन यूं देखा ये अच्छा लग रहा है, कोई ओकेजन नहीं है, ले लूं कर लूं। हाँ, ये ऑनलाइन ने जो है ना बड़ी लाइनें ब्लॉक करा दी हाँ, है। ये तो है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मेरी बारी है। हाँ जी, आप। मैं ये चाहूंगा आपकी परमिशन से कि 2 वादे, इंशरा क्योंकि नंद हैं, ये भी तो नहीं ना, हाँ, ये घर में तो हम सब साथ हैं चारों। पर इंशाल्लाह तो कुछ साल से बाद चली जाएंगी। ओके। वादा करो कि तुम जितना टाइम अहमद को देती हो उतना टाइम मुझे दोगी। ओए ओए अरे वाह। ओए ओए। ये ले लो भाई। अहमद से ज्यादा अभी हम दोनों टाइम ला स्पेंड मैं पास करते कर हैं। देती हूँ। ये ले भाई एक। थैंक यू। हाँ भाई, चलो भाई, ये तो है। कर और दिया साथ मिलके नेटफ्लिक्स देख लिया करो टाइम टाइम। नहीं, ये दोनों मैं अक्सर मेरी नींद डिस्टर्ब भी करती हैं। हाँ, खूब मजाक की और इनकी मस्तियाँ। बातों की आवाज़ें। फिर मैं उठ के बोलता हूँ इंशरा से, मेरा इसका रूम मेरे रूम के साथ ही है, हाँ तो मैं इसको फिर कहता हूँ कि भाई अपने रूम का तुम दरवाज़ा बंद कर लो या आहिस्ता बात करो, तो ये अच्छा भी लगता है माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, अब तुम भी कोई वादे ले लो नंद से। बस जितनी अच्छी बता दो, तुम कल को हो, बच्चे होंगे तो तुम भी संभालोगी, हेल्प करोगी मेरी। हाँ, ये अच्छा बात। ये बोलो अच्छा बोलो बात है। बोलो, बिल्कुल ये अच्छा है। बोलो। ये तो अपने मुंह से बोलो बेबी ना। सेट कर। हाँ, अच्छी बेबी सिटर बनोगी। ओके, आई विल ट्राई। कभी 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 वो कह रही है आई विल चार्ज। आई विल ट्राई एंड आई विल चार्ज। अच्छा, आई विल ट्राई। चार्ज आपको आपने आइडिया दे दिया उसको। कह रही है आई विल ट्राई, आई विल चार्ज। उसका तो वो होगा ना। यहाँ तो मुझे एक देखिए, जोड़ा। आपने इशारा नहीं देखा चार्ज वाली बात पे, मेरी तरह इशारा करके नो नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। इस पे देखो। ओके गुड। हाँ भाई, अब किसकी बारी है? मैंने दोस्त इनको अच्छा, दिए दूसरा ना। वादा ये है हाँ। कि जो हम दोनों का आपस का सीक्रेट होगा वो अहमद के पास लीक नहीं होना चाहिए। ओए ओए, ये तो बड़ा अच्छा बात है। प्रॉमिस, वो अभी तक नहीं हुए लाओ और भी नहीं हुए। आई ट्रस्ट यू। ओके चलो फजूल अहमद, से अब तुम्हारी। सीक्रेट होते हैं लोग। बिल्कुल बच्चों वाले, मुझे कोई शौक नहीं है सुनने का। अच्छा, और फिर थोड़ी देर आके कह रहा होता है क्या बात हो रही थी वैसे। हाँ, खोज लगाते मैं हैं। अपनी वाइफ से पूछ रहा था। ओके भैया, अगला वादा क्या है अहमद? यार अगला वादा ये है कि वीकेंड पे अगर कभी तुम्हारी जल्दी आँख खुल गई बताओ। तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी, मुझे संडे सुकून से सोने देना। ओके, वो तो वो बेचारी उनको भी ओके कर रही है कि मैं खुद उठूंगी, उसको भी उठाऊंगी और तुम्हें नहीं भी वीकडेज में रूटीन। weekdays में, हाँ। ये गेम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कारून के खजाने की जो चाबियां सुनी थी ना, ये उससे बड़ी ये है, उससे भी बड़ी है। तो सारा लोड बेचारी बहू बेगम पे जा रहा है। मैं पकड़ लूँ। सही है, सही है। अच्छा, अब मेरी बारी है। हाँ जी। अच्छा भाई, आप एक वादा ये भी करें कि इंशरा को, जाहिर है कि अब ये भी मेरी, आप ये तो बेटी है ही, अब आप भी मेरी बेटी हैं, तो जिस तरह आप अभी इंशरा से मोहब्बत से बातें कर रही हैं,
हमेशा इसी तरह मोहब्बत से बात करेंगी और हमेशा इसको अपनी सिस्टर की तरह इसी तरह समझेंगी, ठीक है ना? मतलब ये मैका है, इंशरा का मैका हाँ, है। और ये अब इसको आप ससुराल भी समझे और मैका जैसा भी समझे। नहीं नहीं, हाँ। इंशरा के लिए तो ये मैका हाँ, है ना, अब तो इंशरा की मैका तो- भाभी बनाती है, भाई बनाता है, हाँ। जाहिर है। अब इंशरा की अम्मी नहीं है तो उसका मैका बिल्कुल। जैसे अब हम अपने अब्बू के घर जाते हैं तो हमारा जो मैका है वो भाई और भाभी के दम से है ना, बेशक। क्योंकि वहाँ जो घर की औरत है वो अम्मी हमारी नहीं है, तो वो अब हमारी भाभी है, बिल्कुल ऐसे ही। सो वो वाली चीज़। बिल्कुल ऐसे। लीजिए जी, ठीक है ना? ये जरा घरेलू सा वादा था। है ना? बहुत सारे बहुत वादे हो अच्छा रहे था ये। ओए ओए। कि याद रखना सारे पिक्चर ले लेना इनकी। हाँ, चाबियों पे वादे ऑन नहीं लिखे हुए। रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप इसकी On डीवीडी record चला नहीं है। सकते हैं, ये लूप सोशल चला मीडिया देना लूप इंशरा। चला दे इसका। हाँ जी, सही है। सोशल मीडिया पे आ जाएगा ना इसका एपिसोड। अरे भाई अभी थोड़ी जब देर भी बाद तुमने वादा तोड़ा मैं खोल के दिखाया करूँगा। तुम भी ले लो वादे, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम। अच्छा, दे दे 2 चाबियां ना उसको भी। ले लो। हाँ, चाबी लो और आप फिर ले रही हो वादा? हाँ, आप ले लो वादा। ओके, जब भी मुझे घर जाना होगा पुराने वाले, पुराने वाले। मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं बोला था। ये मुझे बोलती थी मुझे मेरे घर जाना है। मैंने कहा घर नहीं है तुम्हारा। अच्छा अच्छा, पुराना वाला। पुराने वाले तो मुझे हमेशा लेके जाओगे, सही है। कोई बहाना नहीं चलेगा ना, तो मतलब हाँ चलेगा। हमेशा नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ ले जाऊंगा, कोई बहाना नहीं ये चलेगा। तो प्रॉमिस है हमें। प्रॉमिस हो गया ना। पक्का वादा तुम करो। रात को 4 बजे बोलो घर जाना, मैं नहीं। कैसे लेकर जाऊंगा? तो भाई अब होता है कभी कभार मूड, अम्मी याद आ रही होती तो क्या करें। अच्छा चलो सही है, ले जाओ। ओके ठीक है। गुड है नहीं, भाई। अगर ऐसा हो तो गुच्छा पूरा हो गया, आप काफी अम्मी है। घर पे मंगवा लेना, ठीक है ना? आजकल तो राइडर्स आ जाते हैं ना सामान लेके। आप लोगों के साथ बात करके बहुत मजा आया, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आप लोगों ने हर तरह के वक्त से टैकल किया है एज फैमिली इकट्ठे। आपने इतने लोगों को हंसाया है, इतने लोगों को खुशियाँ बांटी हैं, मतलब अल्लाह सो वो अल्लाह करे उसी के बदले आप भी हमेशा खुश रहें, आमीन। आपके बच्चे इसी तरह आमीन। कामयाब सुम हैं। आमीन। बहुत जज़ाकल्लाह। सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एयरवाई डिजिटल का बहुत शुक्रिया कि इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से बुलाया। निदा आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके शो का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा से बहुत अच्छी रही हैं, बहुत अच्छी आपकी तरबियत है, मेरी आंखों के सामने रही है, तो इसके बारे में बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है। और आप जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं, तो उसके पीछे आपकी अच्छी तरबियत, आपकी अपनी अच्छी नेचर, अच्छी नीयत और आपकी सलाहियत है। अल्लाह ताला अच्छा। आपको हमेशा खुश रखे और बहुत तरक्की दे। बस इंशाल्लाह तुम्हारी शादी मैंने मिस नहीं करनी है, इंशाल्लाह। सो ये 2 डॉक्टर्स थी हमारे साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरी नब्स आप चेक कर देना देख लो मुझे कि क्या क्या बीमारियां हैं, सब पूछ लेती हूँ इन लोगों घुटनों में क्यों दर्द है। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. वंस अगेन आप लोगों को बहुत सारी दुआएं, हैप्पी मैरिड लाइफ, और अल्लाह करे इंशाल्लाह फले फूले घर। आमीन। आपको भी मौका मिले घोड़ा बनने का इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, वो जो पोते पोतियाँ इंशाल्लाह। नवासियों को खिलाते हैं, यस, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। प्लेजर है, अल्लाह की ब्लेसिंग है वो तो। बिल्कुल। सो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने आज की सुबह बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत फैमिली वाला शो था आप लोगों की वजह से। तो शुक्रिया। आज की सुबह हमने अच्छी बना दी, आपकी बाकी पूरे दिन की जिम्मेदारी आपकी। मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।